गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो श्री भवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय गुरुदेव जी। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जागसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माता जय श्री। श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु माता, जय श्री गुरु माता। चलिए, अब है प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का समय है। हम थोड़ी बात करते हैं शाम को, कोशिश तो करते हैं कि आधा घंटा 40 मिनट बात करें, लेकिन बात थोड़ी कभी कभी लंबी हो जाती है तो प्रयोजन वही है कि थोड़ी देर गुरुदेव का सत्संग करें, गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले जो बदलाव हैं उनके बारे में बात करें, और अपने जो आध्यात्मिक यात्रा है उसे समझने की कोशिश करें ताकि कहीं अटके ना। तो एक तो प्रश्न है वो, अगर किसी का कोई विशेष प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कोई बात करना चाहता है तो बात कीजिए। संजू चौहान कह रहे हैं कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग के चरणों में पूर्ण समर्पण कैसे होगा, बताएं। नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम, बड़ा डिफ़िकल्ट है ये तो। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ, और आपने ये प्रश्न पहले भी किया था एक यूट्यूब पे, तब मैंने इस प्रश्न का जवाब पूरा सेशन दे के दिया था आपको, कि मेरे जीवन में जो घटना शुरू हुई वो यहाँ से कि मैंने गुरुदेव के सिवाय, गुरुदेव के दिव्य मंत्र के सिवाय सारे मंत्रों को छोड़ दिया, बाकी सारी पूजाएं छोड़ दी, सिर्फ गुरुदेव पे ही आश्रित हो गया। मेरा जीवन में यहाँ से बदलाव आ गया, ये मेरे बदलाव की वो थी। बाकी इसे पूर्ण समर्पण कह लीजिए या फिर क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 वर्ष बाद ऐसा घटना घटी थी, और सिर्फ संजीवनी मंत्र का जाप शुरू किया मैंने, बाकी सारे मंत्र छोड़ दिए। इवन एक बार भी नहीं कोई ओम नमः शिवाय, जय जय हनुमान या कुछ भी, सब छोड़ दिया, सब कुछ। जो हमारे घर में टेंपल था, मंदिर था, वो हमने डोनेट कर दिया, जो बर्तन वगैरह थे वो भी हमने दे दिए, सब दे दिया। मंदिर नाम की चीज़ ही नहीं घर में, एक ही मंदिर है, वो हृदय में है बस। बाहर के सारे मंदिरों को हमने विसर्जित कर दिया, गुरुदेव को हृदय में धारण कर लिया। अभी हमारे पास मंदिर के नाम पे गुरुदेव का एक स्थान है, एक ये दीवार है जो पीछे आपको दिख रही है, और एक उधर है। ठीक है, तो बस यही है। इसके अलावा हमारे घर में और कुछ कोई और, बाकी सब जगह घर में सब जगह गुरुदेव की फ़ोटो लगी हुई है, और कोई भगवान नहीं है हमारा, बस एक ही गुरु ही है बस। मतलब कि हमारी शिफ्टिंग हो गई है, भगवान से गुरु पे आ गए हम, बस यही मेरा बदलाव है, यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी महिमा है, वो करता है, क्या करता है पता नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी।
हाँ, बाकी पूर्ण समर्पण अपने आप ही घटता है धीरे धीरे, हम कर नहीं सकते, धीरे धीरे अपने आप ही घटता है जीवन में। आप तो सिर्फ साधना करते जाओ, 24 घंटे मंत्र जाप करो और 2 टाइम का ध्यान नियमित करो, ये चीजें अपने आप घटित होंगी। सही बात। पूर्ण समर्पण अगर सबका किसी को मालूम नहीं है, कोई भी मनुष्य इस धरती पे होगा नहीं जिसे पता हाँ, होगा। क्योंकि ये अपने आप घटित ही होती है, मेरा तो यही अनुभव है। बिल्कुल सही बात है। सबका यही है, जब जीवन में एक रास्ते पे सारी समस्याएं ठीक ना हो तो एक ना एक आश्रय हाँ, आपको लेना पड़ता बस है। एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है जीवन में कि हम फिर सिर्फ एक के सिवा किसी पे भी, किसी की तरफ भी वो नहीं करते, सिर्फ एक को ही जब वो करने लगते, वही स्थिति आती है कि वही पूर्ण समर्पण होता है फिर। जय गुरुदेव। जय गुरु। एक विशेष टॉपिक है या एक विशेष कंसर्न है एक्चुअली, कि जो साधक है ना सारे के सारे, इनमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। एक वो कंफ्यूजन ये है कि ईश्वर को पाने के मार्ग भिन्न भिन्न है। ये तो सही बात है कि मार्ग भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब ईश्वर का रास्ता शुरू होता है ना तो एक ही है बस। एक पॉइंट तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जब उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, आत्मा जागृत हो जाएगी, तब एक ही रास्ता है आत्मा का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आत्मा के रास्ते में सब सम्मिलित हो जाता, सारी चीज़ें। आत्मा तभी ट्रैवल करती है, तभी प्रोग्रेस करती है, तभी उत्थान करती है जब वो आत्मा का उत्थान हो। ठीक है। एक प्रश्न है गुरु बहन का, ये प्रश्न है या बात उन्होंने की है, उन्होंने YouTube पे मैसेज भेजा है। राजेश्वरी गुरु बहन है, बहुत अच्छी गुरु बहन, सेशंस देखती हैं सारे, ऑलमोस्ट सारी देखती होंगी। और उनका एक कंसर्न है, उनका कंसर्न है कि मेरा कहना कि ज्ञान मार्ग के बिना आप आत्म साक्षात्कार नहीं पा सकते, ये गलत है। सहमत नहीं है मुझसे वो कि ज्ञान अगर नहीं है, मैंने कहा होगा कल के सेशन में या पहले भी कहा होगा कि ज्ञान के बिना आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान महत्वपूर्ण है, ऐसा मैंने कहा और मैं अभी भी कहता हूँ। ज्ञान के बिना नहीं आप पा सकते उसे, असंभव है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि जब किसी साधक को लगता है कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम ज्ञान से नहीं है, प्रॉब्लम मेरी स्टेटमेंट से नहीं है, प्रॉब्लम हमें खुद से हो जाती है कि हम समझते हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त नहीं है तो मेरा तो बेकार है सब कुछ, मैं बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ तो बेकार है सब कुछ। ये भावना शायद आ जाती है, जिसकी वजह से तर्क वितर्क होने शुरू होते हैं। पता है आप में से कितने साधक हैं गुरुदेव की जैसी भक्ति करते हैं, गुरुदेव को जैसे पूजते हैं, सजाते हैं, जैसे प्रेम करते हैं, वैसा मैं नहीं करता। आपका प्रेम गुरुदेव के प्रति यूनिक है, आपकी भक्ति गुरुदेव के प्रति यूनिक है, आपका विश्वास यूनिक है। मुझसे ज़्यादा हो सकता है, मुझसे कम हो सकता है, प्रेम मुझसे ज़्यादा हो सकता है, मुझसे कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने हिसाब से करता है। मीराबाई की एग्जाम्पल हम देते हैं कि वो प्रेम करती थी कृष्ण से, या और भी संत हैं जिन्होंने प्रेम से भगवान को पाया है। प्रेम जो है ना, प्रेम कहाँ से, प्रेम का स्रोत क्या है मालूम है किसी को? प्रेम का स्रोत, प्रेम का स्रोत तो ईश्वर ही हुआ ना भैया। आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो आपके पास प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं। जय गुरुदेव। ज्ञान होगा ना, प्रतिबिंब हो सकता है। ज्ञान होगा तभी तो हम प्रेम कर पाएंगे। ज्ञान यानी जानकारी, पता होगा कि ये ईश्वर ही सब कुछ है,
तब हम उससे प्रेम कर पाएंगे, और वो पता होना ही ज्ञान है। इसका बेसिक आज देखो, बेसिक समझते हैं इसका। हाँ हाँ, एवरीथिंग लिख रहे हैं हृदय। हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो हृदय से शुरू होती है। सिर्फ हृदय से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है। इसके अलावा एक जनरल यात्रा की बात कर रहा हूँ। कोई साधक पहले योग कर चुका है, बहुत कुछ कर चुका है, वो आता है और सीधा निर्वीर समाधि में जाता है, वो अलग चीज़ है। एक साधारण इंसान प्रथम जब योग में प्रवेश करता है तो वो प्रवेश करता है योग में, लेकिन हृदय तक पहुंचने के लिए उसके पास मल्टीपल माध्यम है कि वो हृदय तक कैसे पहुंचे। वो किसी की भक्ति कर सकता है, गुरु सेवा करते हैं, भक्ति, गुरु के चरणों को धोते हैं, पीते हैं, गुरु की सारी सेवा करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, भक्ति करते हैं। इस भक्ति से वो हृदय तक पहुंचते हैं, जहाँ पर गुरु उनकी आत्मा को जागृत करता है। हठ योगी अपने शरीर को तपाते हैं, ब्रह्मचर्य और कठिन व्रत, इंद्रियों का व्रत, सारा व्रत करते हैं और सब संयम करके अपने हृदय तक पहुंचते हैं। कर्म योगी वो नहीं जो सारे काम कर रहा पूरा जगत, वो कोई काम नहीं है, मतलब वो कर्म नहीं कह रहे। कर्म होता है निष्काम कर्म, जो गीता में लिखा गया है ना, वो निष्काम कर्म है। उसका अर्थ है कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा ना हो के कोई कर्म करना, उसे निष्काम कर्म करते हैं। गीता में कहा है कि निष्काम कर्म करो, और दुनिया सोचती है कि मैं तो अपना रोज़मर्रा का काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो मैं गीता के उस पर चल रहा हूँ। नहीं चल रहे। गीता निष्काम कर्म करने की उद्देश्य देती है। तो जो मनुष्य हृदय में दया और करुणा लेके समाज के लिए, किसी भगवान के लिए नहीं, समाज में अनप्रिविलेज्ड लोग जो गरीब हैं या फिर जो दया के पात्र हैं या जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनकी सहायता करते हैं बिना इसके कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो भी हृदय तक पहुंच जाते हैं। फिर प्रेम मार्गी आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। वहाँ पे उनको कोई भक्ति दिखानी नहीं, बस वो अपने प्रेम से जाते हैं कि हम आए हैं ईश्वर, तेरे चरणों में आए हैं। ये नहीं कि हाजिरी लगाते हैं। हम तो हाजिरी लगाते थे पहले, मंदिर में जाके मंगलवार है जी हाजिरी लगा दी, फिर हमारे वहाँ पे और भी चीज़ें होती थी, वहाँ पे चले गए, सैटरडे को फिर चले गए, थर्सडे को हाजिरी लगा के आते थे। हाजिरी वाला काम नहीं होता इनका। ये जो इस्कॉन में आप देखते हो ना, वो जाते हैं तो बस खो जाते हैं प्रेम में, बस उनको पता ही नहीं, सुध बुध नहीं रहती उनकी। वो प्रेम मार्गी, ठीक है, वो भी हृदय तक आते हैं, बाहरी प्रेम से हृदय तक पहुंचते हैं आत्मा को जागृत करने के लिए। 4 अलग अलग योग के मार्गों से व्यक्ति, साधक अंतर्मुखी होके हृदय पर पहुंचता है। हृदय से, हृदय की पंखुड़ियां हैं, हृदय की कई पंखुड़ियां हैं। ज्ञान पंखुड़ी है, भक्ति पंखुड़ी है, निष्काम कर्म, सत्य, प्रेम, ये सारी चीज़ें उसकी हृदय की ही पंखुड़ियां हैं। हृदय में आत्मा निवास करता है, इस बात को आप समझ लो, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। हृदय में ही आत्मा निवास करता है। हर वेद में, शास्त्र में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं मैं कह रहा, क्योंकि ये मेरा भी खुद का अनुभव है। मैं किसी वेद और शास्त्र को सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहा कि उनमें लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं कह रहा आपको यकीन करने के लिए कि वेद शास्त्र में लिखा है इसलिए मानो। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव है कि वो आत्मा हृदय में ही निवास करता है। हृदय में जैसे ही गुरु आपको लेके जाते हैं, आज्ञा चक्कर से अंदर लेके जाते हैं, तो अंदर जब आप पहुंचते हो ना, तो आज्ञा चक्कर से हृदय के बीच में काली गुफा है। इस काली गुफा में कई जन्म भी बीत जाते हैं, कई जन्म भी बीत सकते हैं। इसमें गुरु प्रवेश करवा देगा आपका, लेकिन हृदय प्रवेश के लिए आत्मा का जागृत होना बहुत महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। द्विज बनता है इंसान, हृदय से बनता है। आत्मा का जागृत होना द्विज है। जब आदमी साधक द्विज बनता है, आत्मा जागृत होती है, तो जैसे मैं दिखता हूँ ना आपको, मेरी 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक टेढ़ी मेढ़ी और 2 हाथ, शरीर दिख रहा है ना आपको, इसी तरह आत्मा के भी समझ लो कि उसके ऊपर आवरण हटाने के लिए
हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, भक्ति की, प्रेम की। वो आत्मा के सहयोगी हैं सारे। जैसे नरहरि भाई कहते हैं ना, ज्ञान सहयोगी है, इसी तरह प्रेम भी सहयोगी है, निष्काम कर्म भी सहयोगी है। ये सारे सहयोगी हैं, ये आत्मा का अंश मान लो इनको। क्योंकि आत्म जब जागृत होती है, यहाँ से जब जागृत होती है, उसको अपना ज्ञान नहीं होता, उसकी बाल अवस्था है उस समय। मैं ज्ञान की रेफरेंस किसी पोथी से नहीं दे रहा, या फिर बड़ा संत हो गया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ज्ञान, वो वाली ज्ञान की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ज्ञान होता है स्वयं का ज्ञान, कि मैं आत्मा हूँ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। लोग कहते हैं ना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भी हाँ, ऐसे नहीं, वो वाला नहीं। जब आत्मा जागृत होती है तो कष्ट बढ़ते हैं जीवन में, भौतिक जीवन की कश्मकश होती है। आत्मा द्विजीय यात्रा होती है, एक आत्मा का उत्थान और शरीर भी रोकता है, बहुत सारे आवरण आत्मा को जागने से रोकते हैं, ठीक है। तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे जो भौतिक समस्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा क्या है, आत्मा क्यों महत्वपूर्ण है, ये राग ये द्वेष क्या है, मेरे ऊपर पंच इंद्रियों का चल रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे ये प्रश्न अपने आप प्रकट होंगे। मेरे को गुस्सा आता है क्यों, या फिर मैं आजकल झूठ नहीं बोल पाता क्यों, आजकल मुझे ईर्ष्या नहीं होती किसी से, या मेरा ऐसे लोगों के साथ मन नहीं करता जो व्यर्थ की बातें करते हैं। ये अपने आप अंदर में खड़ा, यही ज्ञान है, इसे रोका नहीं जा सकता। और जिसका ध्यान हृदय में आप करते हो आत्मा, आपको आत्मा से ही प्रेम होता है। ये जो गुरुदेव आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये अगर आत्मरूपी नहीं होते, इनके पास अगर सच्चाई नहीं होती, तो आप ढोंग कर सकते थे प्रेम का। लेकिन अगर आपके गुरु के पास सच्चाई है, तो आपका प्रेम सच्चा है, क्योंकि आपको प्रेम सच्चाई के साथ हुआ है, आत्मा का प्रेम हुआ है। आप सिर्फ स्वयं से प्रेम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रेम स्वयं से कर सकते हो। आत्मा ही अपने आप, अपने स्वरूप अभिरूप को प्रेम करती है। आत्मा इस आत्म को पहचानती है कि ये सच्चाई है, वो जहाँ सच्चाई है वहाँ उसको प्रेम हो जाएगा उससे, क्योंकि वो स्वयं स्वरूप है, शरीर से नहीं होगा। जो शरीर का प्रेम है, ये आप गुरुदेव के शरीर से प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, वो प्यारे लगते हैं हमें, वो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रेम जो है वो आत्मिक प्रेम है। भक्ति आत्मा का सहयोग करती है, भक्ति उसका अंश समझ लो। आत्मा तो वैसे नहीं है, निर्लिप्त नहीं है, इन सारी चीज़ों से अलग है, लेकिन समझने के लिए बस समझ लो कि आत्मा का उत्थान जब होता है तो ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ऐसा कोई भक्त, ऐसा कोई प्रेमी, गोपियों की बात करते हैं ना, गोपियों को अगर आप कहो कि ज्ञान नहीं है सिर्फ प्रेम है, तो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया ये कह के कि गोपियों को सिर्फ प्रेम है, उनको ज्ञान नहीं है कि कृष्ण कौन है। तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं अगर हम ये कहते कि गोपियों को ज्ञान नहीं। अगर उन्हें ज्ञान नहीं होता कि ये श्री कृष्ण है, जो ज्ञान कंस के पास नहीं था, वो गोपियों को कैसे प्राप्त हो, कैसे पता चल गया कि ये कृष्ण है। जो दुर्योधन को पता नहीं चला, वो अर्जुन को कैसे पता चलेगा? उसको तो बाद में दिया, शास्त्रवत ज्ञान तो बाद में दिया। ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है, ज्ञान आत्मा है, स्वयं आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा अपने आप को जब उत्थान होता है ना, तो कहते हैं ना आत्मा कहीं नहीं है, हमेशा सामने है, वो हमेशा प्रकट है। तो हमें वो महसूस क्यों नहीं होती? हमारी अज्ञानता की वजह से महसूस नहीं होती। जैसे जैसे हमारी अज्ञानता का दहन होता जाएगा, आत्मा का ज्ञान प्रकट होता जाएगा। अज्ञानता का पर्दा हटना ही ज्ञान का प्रकट होना है। ज्ञान हमेशा है, जहाँ जैसे आत्मा हमेशा है, वैसे ज्ञान भी हमेशा है। आत्मा बिना ज्ञान के कैसी आत्मा होगी जिसे ज्ञान नहीं होगा? कैसे संभव है कि आत्मा है, आत्मरूपी है, आत्म स्थापित है, और उसे ज्ञान नहीं? अज्ञान आत्मा सुना है कभी? आत्मिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, अज्ञान आत्मा सुना है कभी?
अज्ञेय जो होता है, अज्ञेय शब्द होता है, अज्ञेय उसका अर्थ है कि सुषुप्त अवस्था। ज्ञेय एक होता है अवस्था, उसका अर्थ होता है ज्ञान, आत्म। जब आप किसी से प्रेम कर रहे हो ना, उसमें ज्ञान निहित है, बस आप उसे इस समय प्रकट नहीं कर पा रहे। अगर आपका प्रेम सच्चा है ना, तो आपके अंदर ज्ञान है, बस आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम से उसको पा ले रहे हो सिर्फ और ज्ञान का आपने त्याग कर दिया, आप पहुंच नहीं पाओगे वहां पर। ज्ञान प्रकाश है, अज्ञान अंधकार है। प्रेम सारे अंधकारों को हटाएगा, ज्ञान प्रकाशित होगा। ज्ञान के बिना अबोध होगी आत्मा, अबोध हो गई। ऐसा कोई भी प्रेमी नहीं जिसको कृष्ण का साथ मिला हो या भक्त का प्रेमी हो और उसे ज्ञान ना हो। संसारिक ज्ञान की बात नहीं है ये एक्चुअली। या मैं आपको दिखता हूं कि मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मैं ज्ञान की बात करता हूं और मैं प्रेमी नहीं हूं। अगर मैं सिर्फ ज्ञानी हूं और मेरे अंदर सच्चा प्रेम नहीं, मेरे अंदर सच्ची भक्ति नहीं और निष्काम कर्म नहीं, तो उत्थान नहीं हो सकता। ये चारों चीजें चाहिए, क्योंकि ये चारों मिश्रित होके ही आत्मा का उत्थान करती हैं। इनमें से एक भी हो गई ना, रह गया ना, तो नहीं होगा। सच्चा ज्ञान आइडेंटिफाई कराता है कि ये ईश्वर है, उसी से भक्ति, प्रेम और निष्काम कर्म को प्रोत्साहन मिलता है। सच्चा प्रेम समर्पण दिखाता है, समर्पण से ही कच्चे आवरण टूटने शुरू होते हैं। ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म की भावना प्रकट होती है। ये एक दूसरे के जन्मी हैं, जन्म देते हैं एक दूसरे को, बाहरी जगत में नहीं देते। बस बाहरी प्रेम भीतरी ज्ञान को जन्म नहीं देता। ये चारों एक दूसरे के जन्मदाता हैं, भिन्न नहीं है, लेकिन अंदर हृदय में, बाहर से ये एक एक करके आते हैं, हृदय तक पहुंचते हैं और चारों का मिलन होता है और आत्मा का उत्थान होता है। बाहर के जगत में ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, जिसके कारण तर्क वितर्क होता है, जिसके कारण साधक भटकता है। वो बाहर से देखता है कि ये ज्ञान मार्गी है, ये भक्ति मार्गी है, ऐसा कहना ही अपराध है। कृष्ण को विभाजित कर दिया। कृष्ण प्रेमी है, कृष्ण ज्ञानी है, मुझे कृष्ण में विलय होना है। जब मैं स्वयं कृष्ण बन जाऊंगा, आप स्वयं कृष्ण बन जाओगे, तो आप में क्या ज्ञान नहीं आएगा कृष्ण का? उसका प्रेम नहीं आएगा? उसका निष्काम कर्म नहीं आएगा? सब आएगा। क्योंकि अगर मैं दूध में दूध मिला रहा हूं तो दूध को दूध जैसा होना पड़ेगा। दूध में पानी मिलावट है, शक्कर में शक्कर मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे तो मिलावट हो जाएगा। कृष्ण में योग उसी का होगा जो कृष्ण स्वरूप होगा। अगर गोपियों के साथ कृष्ण का योग हो रहा है तो वो कृष्ण स्वरूप हो गई। उन्हें अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए पोथियां लिखने की जरूरत नहीं। हर ज्ञानी को, हर प्रेमी को अपना प्रेम अंकुरित करने की जरूरत नहीं। कुछ सिर्फ चुप हो जाते हैं, बस झूमते हैं। इसकी उदाहरण आप देख सकते हो जाके इस्कॉन में। इस समय उसे किसी से बात नहीं करनी, वो बस कृष्ण के प्रेम में झूमते हैं जैसे गोपियां झूमती हैं। लेकिन अगर उसी को कहे कि भाई ज्ञान पे भी कुछ कहो, तो वो आपको ज्ञान देगा, लेकिन प्रेम के रास्ते से देगा। उसकी दिशा जिस तरफ है उस तरफ से देगा। उससे पूछो प्रेम क्या है, तो प्रेम का ज्ञान आपको देगा वो, कि प्रेम चुप हो जाना है, यही ज्ञान है उसका, और ये उत्तम है। तर्क वितर्क सिर्फ हृदय से बाहर है। हृदय में प्रवेश करते ही सबसे पहली समाधि आपकी वितर्क समाधि लगती है। सबसे पहली हृदय आपके तर्क वितर्कों को खामोश कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पतंजलि अष्टांग योग कहता है। दूसरी, विचार। वितर्क शब्द मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये तर्क वितर्क हो गया, आदान प्रदान। इसकी पहले मौन प्रकट होता है, तर्क वितर्क खत्म। शब्द तो बंद हो गए, अंदर से होगा, हृदय करेगा। फिर अंदर उमड़ती है, बाहर तो निकल नहीं सक रही, अंदर उमड़ती है। फिर वो अंदर के विचारों पर भी मौन कर देता है। फिर विचार अनुगत समाधि लगती है।
फिर वो कहता है कि मेरे पास एक बुद्धि थी जिससे मैं सोच सकता था, समझ सकता था, उस पर लगा दिया ताला, मैं क्या करूं। फिर अस्मिता अनुगत समाधि लगती है। अस्मिता मतलब अविद्या, जो बुद्धि का अभिमान रखती है कि मेरे शब्द छीन लिए, मुझे विचार नहीं अब वैसे आते, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कहीं भगवान की जगह मैं फंस तो नहीं गया मेरे तो। फिर उसे अस्मिता अनुगत समाधि लगनी चाहिए। जब उसे इस चीज़ का रियली ज्ञान होता है तब आनंद अनुगत समाधि लगनी चाहिए। हालांकि शास्त्र पतंजलि में शायद इन दोनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एक्सप्लेन नहीं करते। अस्मिता को और आनंद की समाधि को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, क्योंकि इनका क्रम शायद इधर उधर हो सकता है कि विचार और वितर्क के बाद कुछ लोगों को बुद्धि का अभिमान नहीं है, बस उसी में उनको आनंद आया, तो पहले आनंद अनुगत समाधि घटी, तो अस्मिता अनुगत समाधि की जरूरत नहीं उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ईश्वर के सक्ष। तो अस्मिता अनुगत समाधि आनंद के साथ ही घटित होगी, समझ लो, या विचार वितर्क के साथ होगी। ये चारों अवस्थाएं पूर्ण रूप से घटित होने के बाद बुद्धि में परिवर्तन होता है, क्योंकि असीमिता अनुगत समाधि में बुद्धि का त्याग हो जाता है। जो करंट बुद्धि है उसका त्याग हो जाएगा, और उसका त्याग होगा तो उसमें नई प्रकाश आएगा। इन चारों समाधियों के बाद एक नया प्रकाश हृदय से प्रकट होगा, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। वहाँ से इन चारों के बाद ज्ञान प्रकट होगा। साधना में एक बात आप मेरे अनुभव से मान के रखिए, जब तक आपके जीवन में साधना में मौन घटित नहीं होता, आप ज्ञान धारण नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक मैं बोलता रहूँगा, मैं सुन नहीं सकता। चाहे वो 2 दिन का घटित हो, 10 दिन का हो, 7 दिन का हो, होता है घटित, चुप करवा देते हैं वो। और उसके बाद जब वो बात करते हैं तब ज्ञान की धारणा। ज्ञान एक परावाक है जो आपको निरंतर प्राप्त होता है, आप उसे सुन नहीं सकते, बस वो आपके सुनने की क्षमताओं से बाहर की ध्वनि है। परावाक ज्ञान जब बरसता है, और उसको सुनने के लिए आपको शांत होना जरूरी है। हालांकि इस कान की जरूरत नहीं है, लेकिन विचारों का शांत होना जरूरी है। तर्क वितर्क से दूर उठना पड़ेगा। ऐसे मैं क्या बताऊं, बात करना मुझे अजीब लगता है। अब पुराने साधक हैं, जय गुरुदेव बोलते हैं, मैं जय श्री गुरुदेव बोलता हूँ, बस इसी में ही गुरुदेव भेद हो गए। उनका गुरुदेव अलग, मेरा अलग। वो राजश्री के हैं, राजशिव के हैं, और ये हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव का विभाजन हो गया। क्या आप मान सकते हो कि ये हृदय से प्रकट होती है ऐसी चीज़ें? कोई कहे मैं अनंत भक्त हूँ, गुरुदेव की सेवा की है, साथ रहे, कहे नहीं ये हमारे गुरु, वो तो ये बोलता, हम तो ये बोलेंगे। चाहे 50 साल हो गए आपको, जब आप अपनी बुद्धि से ही विजय नहीं पा सके, जब आप अपने आप से ही नहीं जीत पाए, तो आप हृदय को कैसे जीतोगे? छोटी छोटी बातों पे भेद, छोटी सी बात है। हनुमान जी जय राम बोले, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। क्या करें, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। इसमें क्या भेद है? दोनों में ये तो आनंद आ रहा है। मुझे आनंद आ रहा, मैंने अभी किया, इसमें मुझे आनंद आ रहा। कैसे कोई व्यक्ति भेद कर सकता है? ये भेद का कारण है। फिर कोई ज्ञान की बात करता है, गुरुदेव ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। गुरुदेव एक जगह मैं भूल गया एग्जैक्टली। हाँ, एक जगह गुरुदेव कहते हैं, रिपोर्टर्स आए मेरे पास, उन्होंने पूछा जी इंटरव्यू दो। गुरुदेव कहते मैं इंटरव्यू नहीं देता भाई, मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं देता कि मैं क्या बताऊं, क्या समझोगे आप इसके बारे में? आप समझदार हो, भौतिक में बहुत अच्छी नौकरी करते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपकी क्षमता नहीं है समझने की, इसीलिए ध्यान कर लो बस। उसमें आपको जो प्राप्त हो जाए, जितना प्राप्त हो जाए वो लिख दो जाके, जितना आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए वही बांट दो बस। जी अगर गुरुदेव ज्ञान दे देते ना, तो अभी तो
कुछ शिष्य जुड़ते हैं, फिर तो बिल्कुल ही नहीं जुड़ते, क्योंकि उनकी बात किसी को भी समझ नहीं आती। वो वाणी गुरुदेव की, आज भी गुरुदेव की जितनी वाणी है ना, उसमें इतने सूक्ष्म ज्ञान है, इतना सूक्ष्म ज्ञान है, जो वहां पहुंचेगा वही उसको डिकोड कर पाता है, नहीं तो असंभव है। इसीलिए गुरुदेव ने बड़े ही संक्षेप में, जैसे उपनिषद होते हैं ना, एक शब्द कहते हैं और उस पर आप 10 किताबें लिख सकते हो। गुरुदेव के एक शब्द के ऊपर आप बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकते हो। आप आत्मा नहीं हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, इतनी बात गुरुदेव ने कह दी। इस पे आप अथाह चिंतन कर सकते हो। आत्म सारी गीता ही आत्मा पे लिखी हुई है, आत्मज्ञान पे ही लिखी हुई है पूरी गीता, कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, मैं स्वयं वो आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। उसकी व्याख्या है पूरी। जहाँ पर हमारे जीवन में भेद प्रकट होता है, ठीक है, तर्क प्रकट होता है, जिसको ज्ञान प्रकट हो गया ना, आप समझ लो वो तर्क वितर्क को कभी तर्क वितर्क में फंसेगा नहीं। 2-3 बार बात जरूर करेगा, लेकिन वो निकल जाएगा आराम से। अतः शांति है, अतः शांति प्राप्त होती है तर्क वितर्क के से छूट जाने के बाद। कुछ भी दुनिया में गलत लगता ही नहीं, दुनिया में कुछ भी गलत है ऐसा फील ही नहीं होता, और जो गलत है भी तो उसको करेक्शन करने की जरूरत नहीं महसूस होती। और आनंद आपको ऐसे प्राप्त नहीं होते अगर हम कहें कि हम बड़े आनंद में हैं, भाई जीवन में बड़े आनंद में हैं। आनंद की भूमि बड़ी कष्टकारी है। इन पंच इंद्रियों का सुख है, इनकी भूमि बड़ी सुखदाई है। पंच इंद्रियों की भूमि बड़ी सुखदाई है, लेकिन आनंद की भूमि इनकी चिता है। जब 6 इंद्रियों की चिता जलती है, तब उस चिता की जो अग्नि है, उससे जो प्रकाश प्रकट होता है, वो आनंद है। 6ठी इंद्री मन। जब तक मन कार्यरत है, आनंद की बात आप नहीं कर सकते कि मैं आनंद में हूं, नहीं। असली आनंद जो है, टेम्परेरी आनंद आप थोड़ी देर के लिए वो झूमते हैं ना, वो फील कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मन विलय हो जाता है। जब तक मन का शासन है, तब तक आनंद नहीं आ सकता। मन का नीरव होना बहुत जरूरी है, और वहीं से ही कृष्ण की शुरुआत होती है, आनंद से। और आनंद अनुगत समाधि से ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो कृष्ण स्वयं है। लेकिन जहां पर वो स्वयं परमात्मा है ना, जिसे हम रित चित्त बोलते हैं, अगर वो फाइनल स्टेज है तो ज्ञान फाइनल स्टेज तक नहीं जाता, उसकी लास्ट सीढ़ी है। अगला कदम ज्ञान का बैग यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तब अगला स्टेप ले सकते हो। इसी तरह से सारी चीजें जब पूरी तरह से वो विलय हो जाता है, तब नेक्स्ट स्टेप है, तब योग है। बीज सारे नष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम भी तो एक बीज है ना, जहाँ से अंकुरित हुआ। भक्ति भी तो एक बीज है ना। अगर आप कहो कि नहीं जी, ज्ञान की जरूरत नहीं है, प्रेम से मीरा ने पाया, गोपियों ने पाया, तो हम भी पा लेंगे, तो प्रेम एक बीज है, और निर्बीज हुए बिना उस निराकार में आप जा नहीं सकते। जहाँ वो निराकार है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रेम भी नहीं करती। अगर मूल रूप से यहाँ तक आप पढ़ो, कृष्ण से प्रेम करते हैं, आत्मिक प्रेम है, करो, जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन निराकार जो है, उसमें कोई बीज नहीं है, और प्रेम भी एक बीज है। तो आप मान लो कि आपको ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, आप प्रेम से जा रहे हो, तब भी नहीं पहुंच पाओगे, निर्बीज नहीं हो पाओगे। भक्ति बहुत अच्छी, तब भी निर्बीज नहीं हो पाओगे। जब वो सामने प्रकट हो जाएगा ना, तो जो भी बैगेज आपके पास है,
जो मुख्य तौर पे आपको नज़र आ रहा था कि मैं प्रेमी हूँ या मैं भक्त हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, वो अपने आप ही जल के भस्म हो जाएगा। कोई भी मार्ग उस परमात्मा में जाने से पहले विलय होना ज़रूरी है, निराकार होना ज़रूरी है, कोई भी बीज हो। और जितना भी हम जानते हैं, जितने भावों को हम जानते हैं, वो सारे भाव बीज रूपी हैं। प्रेम जब प्रकट होता है तो वो सिर्फ ईश्वर के लिए नहीं होता। अगर आप अपने सिर्फ गुरुदेव से प्रेम करते हो और आपको लगता है कि आप प्रेमी हो, तो आप नहीं हो। प्रेम हर चीज़ के लिए प्रकट होता है, हर इंसान के लिए प्रकट होता है। दुश्मन से भी प्रेम प्रकट होता है, सारी चीज़ों के कण कण से प्रेम प्रकट होता है। वो प्रेम है। सिर्फ गुरुदेव का प्रेम है तो मैं गुरुदेव का प्रेमी हूँ, तो फिर वो वाला प्रेम नहीं है। मैं किसी पे भी देखो, जिस गुरु बहन के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई उसको ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मेरा पक्ष रख रहा हूँ, बस इसलिए रख रहा हूँ। वैसे तो मैं इतनी बात ही नहीं करता उस चीज़ पे, क्योंकि राजेश्वरी बहन मेरी बहुत प्यारी बहन है, इसीलिए मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। नहीं तो मैंने पहले कह दिया, तर्क वितर्क उससे नहीं किया जा सकता जो विरोध भावना से लेके आए। जो समभावना में हो उससे बात की जा सकती है अपने हृदय की। जैसे उन्होंने अपने हृदय की बात की, मैं भी अपने हृदय की बात कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, उनका प्रश्न पढ़ते ही मेरा हृदय में सच्ची में, मैं तो झूठ नहीं बोलता अगर आप मेरी बात पे विश्वास करते हो, उनका प्रश्न पढ़ते ही मैं बड़ा खिलखिला के मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ गई उनका प्रश्न पढ़ के। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रश्न, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका प्रश्न। फिर मैंने उनको लंबा चौड़ा रिप्लाई भी दिया, क्योंकि मैं बड़ा खुश था उस समय, तब मैंने उनको रिप्लाई दिया। और मैं सेशन में भी इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मैं तर्क वितर्क में ये हमारी बातें नहीं हो रही, ना मैं उनसे तर्क कर रहा हूँ, ना वो मुझसे तर्क कर रही है। उनकी जिज्ञासा और मेरी जिज्ञासा बस वही है, ठीक है। जब भी आप सेशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक किसी बात को लेकर मैं बात करता हूँ और आपको लगता है यार ये तो मेरी इंसल्ट होगी या फिर मेरा अपमान हो गया, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना। जब आप मुझसे प्रश्न पूछते हो या कुछ भी मेरे साथ होता, तो मैं कभी नहीं फील करता कि ये मेरा अपमान है। एक बार, क्योंकि अगर आप ऐसा फील करोगे ना, तो हम गुरुदेव से योग नहीं कर सकते। अगर हम मान सम्मान करेंगे, एक बार गुरुदेव पे FIR होगी, FIR होगी तो गुरुदेव ने कहा मैं देश को ये योग दे रहा हूँ, इनको बीमारियों से मुक्त कर रहा हूँ, और इस देश ने मुझे क्या दिया, FIR दी मेरे नाम पे, 6 महीने के लिए कार्यक्रम बंद कर दिया। लेकिन मैं उल्टा FIR नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा मिशन है। इसमें लाभ नुकसान, मान अपमान की सवाल ही उठता नहीं। ये तब होता है जब निष्काम होता है काम। आपके गुरुदेव जो स्वयं ईश्वर हैं, वो आपको निष्काम कर्म की परिभाषा देते हैं, सिर्फ इतनी सी बात कह के, अगर हम इसे समझ पाए तो। उनकी हर बात हमारे लिए शिक्षा है। और अब इस बात को लेते हैं कि पलाना में जब गुरु भाई ने कहा कि इन्होंने पलाना को बदनाम कर दिया, तो अगर वो गुरुदेव की इतनी सी बात समझ जाते कि मिशन में बदनामी नहीं होती बेटा। उन्होंने कहा पलाना को बदनाम किया, यानी कि गुरुदेव को बदनाम किया। और गुरुदेव ने कहा मान सम्मान, बदनामी ये सब तो बिजनेस में होती है, मिशन में नहीं होती। क्योंकि मिशन अकेले का नहीं होता, ईश्वर का है, उसका है जो भी है। अगर गुरु बहनों ने नाच के बदनामी की है ना, तो वो गुरुदेव की नहीं, उस मिशन के साथ है, वो परम परमात्मा की है, वो देखेगा क्या किया क्या नहीं किया, वो प्रेम है क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं इस बात की जजमेंट करता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि वो चेतना, वो कह दे कि मैं भक्त हूँ, मैं प्रेमी हूँ, लेकिन क्या आपका हृदय मानेगा कि जिसने गुरु की वाणी को नहीं समझा, गुरु को नहीं समझा, वो कहे कि मैं गुरु से प्रेम करता हूँ। चलो नहीं समझी हमने गुरु की वाणी, लेकिन किसी दूसरे के भाव हमने फिर कैसे समझ लिए, वो भी एक साधारण से साधकों का भाव समझ के आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कर दी, ग्रुप्स में डाल दिया, सब डाल दिया। ये प्रेम नहीं है गुरु के प्रति, ये आपका स्वयं अहंकार है, आपका विरोध है, आपकी ईर्ष्या है। ये प्रेम नहीं है, ना ही ये भक्ति है।
लेकिन वो समझते हैं कि ये प्रेम है, ये भक्ति है। तो प्रेम और भक्ति की डेफिनेशन क्या है? खुद भी आज़ाद होना और सारी दुनिया को आज़ाद रखना। अगर आपके गुरुदेव की बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है, तो बड़े छोटे स्तर पे रखा है आपने गुरुदेव को। वो स्वयं कह रहा है मेरा ना अपमान है ना सम्मान है, जो है उसका है, नफ़ा नुकसान तेरा है, मैं तो सिर्फ अपना ये मेहनताना लूँगा बस। और उनका मेहनताना आप सोच रहे होगे कि पैसा है, महीना है, तो ये भी आपने नहीं समझा। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। और उनका मेहनताना है कि मैं तेरा प्रचार करूँगा तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो, अध्यात्म प्राप्त हो, क्या कि मैं उसको और दान कर पाऊँ, क्योंकि राम धन ही असली मेहनताना है। राम धन प्रेम है, ज्ञान है, भक्ति है, क्षमा है, दया है, ये मेहनताना है। अगर मैं तेरा काम कर रहा हूँ, कोई मेरा अपमान करे तो वो तेरा, लेकिन मैंने तेरा काम किया तो मुझे क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए, अपने आप पे या किसी पे तो मैंने क्या करनी है, वो मेहनताना मुझे चाहिए। आध्यात्मिक धन ही मेहनताना है। वो गुरु जिसने हमें अध्यात्म का ज्ञान दिया, वो अपना मेहनताना भौतिक नहीं कर सकता, क्योंकि वो नश्वर चीज़ें के पीछे नहीं भागना आपने। वो तो उसकी ड्यूटी है कि वो करेगा पूरा, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं। घर बार चलाने की जिम्मेदारी वो मेहनताना अध्यात्म के बदले में ये छोड़ ले। मैं तेरा काम कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, और तू मुझे चंद पैसे दे के कहता है तेरा मेहनताना है। अध्यात्म को तोल दिया। खुद कहता है मैं सोना दूँ और लोहा लूँ, और मुझे सोना देने पे लोहा दे रहा है। ये कैसा न्याय है? हम भी तो प्रचार करते हैं, हम भी तो सोना बांट रहे हैं, उसके बदले में तू मुझे भौतिक सुख दे रहा है, लोहा धन दे रहा है, लोहा। मैंने तेरे लिए सोना बांटा और तू मुझे लोहा दे रहा है। सोने के बदले तो सोना ही चाहिए, और वो है रामधन। रामधन बांटा है तो रामधन ही मिलना चाहिए। अध्यात्म बांटा है तो अध्यात्म ही मिलना चाहिए। प्रेम बांटा है तो प्रेम ही मिलना चाहिए। ज्ञान बांटा है तो ज्ञान भी मिलना चाहिए। ये तो तेरी जिम्मेदारी है, मेरा घर चलाना तेरी जिम्मेदारी है। मेरे अध्यात्म के बदले में या आप सबके अध्यात्म के बदले में भौतिक सुख की तुलना नहीं है। कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। भौतिक सुख तो एक दिन मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना। कितने साल? 100 साल। चलो जो 100 साल जी लेंगे। चलो, एक बार अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया, आत्म से साक्षात्कार हो गया, तो 100 साल लगेंगे। इतनी लंबी उम्र कहाँ फंस गए। विवेकानंद 39 में चले गए, और जितने भी संत हुए हैं जिनको प्राप्त हुआ, बुद्ध को छोड़ के। बुद्ध का कुछ कार्य था, उन्हें करना था। गुरुदेव का कुछ कार्य था। गुरुदेव को गुलाबी पर्दा हटा तो बोला यही तो चाहिए। बोला ये अगर हो गया तो फिर तो मुश्किल है, फिर तू कहाँ टिकने वाला। ये सही समय पे हट जाएगा, अभी नहीं। आप सबके भी सही समय पे ही हटेंगे। लास्ट पर्दा ऑब्वियसली, उससे पहले तो बहुत सारे पर्दे हैं जो हटने ज़रूरी है। जहाँ विरोध है, जहाँ भेद है, जहाँ तर्क है, वितर्क है, वहाँ ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है। ज्ञान कभी तर्क नहीं करता। ज्ञान सिर्फ अपना ज्ञान प्रस्तुत करता है। उसको कोई एक्सेप्ट करे नकारे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम प्रकट होता है, एक्सेप्टेशन नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। निष्काम कर्म रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट नहीं करता। ये सारी चीज़ें सिर्फ लुटाई जाती हैं। तो जब भी ग्रुप्स में तर्क वितर्क होते हैं, ये होते हैं, तो कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है कि कौन कितना अच्छा, क्या साधक है या क्या है। लेकिन इसकी डिस्कशन भी आप नहीं कर सकते, इसको बता भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो साफ सामने है वो तो है ही। लेकिन ये पता उसे ही चलेगा जो स्वयं इन चीज़ों से मुक्त हो चुका है और उसे पता है कि क्या हो रहा है। बड़ा आसान है, बड़ा साफ है, स्पष्ट है। और ये सारा क्यों स्पष्ट होता है? ये जो मैंने अभी आपको जितनी भी बातें बताई हैं,
क्या मैं गुरुदेव से प्रेम नहीं करता? बिना प्रेम के ही ये धन प्राप्त हो रहा है? कोई एनालाइजिंग किया? कोई बैठ के मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि मैंने आज ये बात करनी है, कुछ भी करना है। ये तो प्रकट ही है, सब जगह प्रकट है। सिर्फ अज्ञान हट जाना है और ज्ञान सामने प्रकट हो जाना है, और ज्ञान संभाव में ही प्रकट होता है। मैं किसी के विरोधाभास में नहीं बोल रहा, किसी का इंसल्ट करने के लिए नहीं बोलता। सिर्फ सच को रखो, अब उसके पक्ष को रख दोगे, वो वही पक्ष दे, वो निष्पक्ष है। ज्ञान स्वयं निष्पक्ष है, वो किसी पे तोहमत नहीं लगाता। मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन सच बात मैं कर रहा हूं कि आज तक मैंने कभी भी किसी भी साधक को ये नहीं कहा कि भैया जाओ हटो, तुमसे मुझे बात नहीं करना। मैंने आज तक कभी भी मेरी तरफ से रास्ता बंद नहीं किया। हालांकि मैं ऐसे दौर से गुजरा हूँ जहाँ पर ब्लॉक करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने तब भी नहीं किया क्योंकि मुझे अधिकार ही नहीं मिला। मैंने गुरुदेव से बहुत प्रार्थना की, बोले तुझे अधिकार नहीं, जो है मेरी इच्छा से, जो तेरे तक पहुँच रहा है मेरी इच्छा से पहुँच रहा है। तेरे तक पहुँचने वाली चीज़ को ब्लॉक करना, मुझे ब्लॉक करना है, फिर देख ले। आज तक मैंने कभी किसी साधक को, कभी किसी भी साधक को, चाहे कैसी भी बात है, कुछ भी बात है, मैंने कभी उसे रोका नहीं। हाँ, फ़ोन नहीं उठाना अलग बात है, क्योंकि मैं उस समय बात करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं डिस्कार्ड नहीं करता उस चीज़ को। कोई भी आ जाए, लोग कहते हैं कि आश्रम की जब बात होती है तो वहाँ के लोग हैं, मैं आज भी ओपन हूँ। कहीं भी किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मुझसे बात करना चाहेगा या मैसेज भेजेगा, कुछ भी भेजेगा, तो मैं ओपन, ब्लॉक नहीं कर सकता, मुझे अधिकार नहीं। तो अगर आपके पास ये अधिकार सुरक्षित है कि आप किसी को रोक सकें, किसी को हटा सकें, किसी को जोड़ सकें, कुछ कर सकें, तो आप में आप जिंदा हो। अगर आपके सारे अधिकार क्षीण हो चुके हैं तो मैं की मृत्यु हो चुकी है, आपके अधिकार क्षीण हो चुके हैं, चित्त के अधिकार शांत हो चुके हैं, मन का जोर नहीं है, इंद्रियों का जोर नहीं है। तड़पन होती है बहुत, ये सही बात है, कई बार बहुत तड़पन, टेंशन, हाइपर टेंशन भी हो जाती है कि क्या है ये। वैसे पुरानी बातें होगी, अब तो नहीं होती वो चीज़, लेकिन पहले होती थी। पूनम को पता है मेरी हालत देखी है उसने। तो जो परिवर्तन घटा है ना, कि हम किसी को रोकते नहीं, सारी चीज़ों को वेलकम करते हैं ना, वो आसान नहीं होता, धारण करना आसान नहीं होता उन चीज़ों को। कुछ लोग नहीं करते, रूठ जाते हैं, चले जाते हैं, हट जाते हैं, ये अलग है, वो अलग है। एक ही है इस दुनिया में, सारे पूरक हैं, सारे। किसी एक को भी छोड़ दिया या किसी एक से भी विरोधाभास में आ गए तो वो कभी सर्कल पूरा नहीं होगा, कभी पूर्ण नहीं होगी यात्रा। एक बचा रहेगा, उसका ऋण बचा रहेगा, उस ऋण को उतारने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। और इस बार ऐसे रिश्ते में बन जाएंगे कि अवॉइड भी नहीं कर सकते। पिता का पुत्र, पुत्र का पिता बन के आ जाएगा, वो खून चूसेगा पूरा। इससे अच्छा है कि सारे विद्रोह, सारे द्रोह, सारी भावनाओं को एक्सेप्ट करके, क्षमा अपने आप को करके, सारी दुनिया को एक समझ के एक ही है में आना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सत्य है और बहुत कड़वी बात है। ये बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। किसी व्यक्ति से आप जब विरोध करते हो तो वो आपके चित्त में गड़ जाता है, वो व्यक्ति शून्य हो गया, मर गया, चला गया, समय निकल गया। लेकिन वो आप भी निकल गए, आप भी मर गए, निकल गए, आपके चित्त में वो गड़ गई है भावना। और जब तक वो शून्य नहीं होती तब तक उसका प्रभाव आपकी जीवात्मा को मुक्त नहीं होने देगा, जीव भाव से मुक्त नहीं होगा, क्योंकि भावनाएं जीव का ही कारण है। तो जब तक आत्मा के साथ जीव है, भावनाएं मरी नहीं थी, भावनाएं थी। इसीलिए वो कहते हैं पंच इंद्रियों का निग्रह जरूरी है, और छठी इंद्री मन का निग्रह करके ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यही भाव के केंद्र है, इन्हीं से ही भाव है सारे। जैसे सुषुप्त अवस्था में आपके लिए संसार है ना, वैसा ही जागृत अवस्था में होना चाहिए। तब सुषुप्त अवस्था और जागृत अवस्था का भेद खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी।
संत हो जाएंगे, आप फकीर हो जाएंगे, सारी विभूतियाँ प्रकट हो जाएंगी विभूतिपात की। लेकिन उससे पहले संसार शून्य होना चाहिए, क्योंकि वहाँ विभूतियाँ प्रकट हुई और संसार शून्य नहीं हुआ तो विभूतियों में फंस जाएंगे, सिद्धियों में फंस जाएंगे, फिर से वो वापस जागृत हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। इसीलिए ज्ञान की ज़रूरत है। इसको समझना, इसको धारण करना ही ज्ञान प्रकाश देता है हमें। अब ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, ये बातें आप नहीं धारण कर सकते, क्योंकि किसी का अलग से बेस नहीं है कि ये डेफिनेशन, ये सारी इंटर रिलेटेड है, सारी की सारी जाल है, नेटवर्क है। अगर बेस आप समझोगे तो सारी चीज़ें आपको फलीभूत हैं हृदय में। अगर बेस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं आपके साथ रहेगा। ये सारा जितना भी है मेरे साथ भी नहीं रहेगा, अगर मुझे बेस नहीं है तो। अगर मैं मूल नहीं जानता तो इतनी बातें करना इम्पॉसिबल है बिना मूल के। संभाव के बिना कभी ऐसी बातें नहीं हो सकती। इसीलिए कोई मैं अगर कुछ कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि ज्ञान के बिना आप नहीं पा सकते, तो मैं ये भी कहता हूँ कि प्रेम के बिना भी नहीं ज्ञान प्राप्त होता, भक्ति के बिना भी प्रेम तो सर्वोच्च है। खैर मैं ये मानता हूँ प्रेम सर्वोच्च है। प्रेम सब, जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो प्रेम खिलता है, फलता है। तो प्रेम, क्योंकि इसका ये कारण है कि भक्ति बाहर से किसी से बता सकते हैं, कुछ चीज़ों से होता है, लेकिन प्रेम जो है वो उसकी शुरुआत ही हृदय। बाहर का प्रेम झूठा है। हालांकि भक्ति लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें बाहर भी हैं, लेकिन प्रेम फिर भी इन सब में मुझे लगता है कि सर्वोच्च है। प्रेम ही सर्वोच्च है। और जो प्रेमी है उसके पास ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। और ऐसा कोई प्रेमी नहीं होगा जिसको ज्ञान नहीं होगा, जिसको भक्ति नहीं होगी, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी। ऐसा कोई प्रेमी इस जगत में ना पैदा हुआ है ना हो सकता है। अगर मैं प्रेमी हूँ और मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं सच्चा प्रेमी नहीं हूँ, बस। अगर मेरे में भक्ति नहीं है तो मैं सच्चा प्रेमी नहीं हूँ। मेरे में निष्काम कर्म नहीं है तो मैं सच्चा प्रेमी नहीं हूँ। ये कटु सत्य समझ लो। सच्चा प्रेमी इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है उसी क्षण, कोई देरी नहीं। अकेला प्रेम नहीं जा सकता, वो सच्चा प्रेम है नहीं। और अगर आपको लगे नहीं जी हम तो प्रेम करते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो जिस ज्ञान को आप सोच रहे हो कि आपको प्राप्ति नहीं हुई, आप बस उसे देख नहीं पा रहे। अगर आपको लगता है आपका प्रेम सच्चा है तो आपके पास ज्ञान है, बस ज्ञान प्रदर्शित आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप उस तरफ देख नहीं रहे उस तरह से। ये हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप प्रेमी हो, लेकिन प्रेम में कहीं ना कहीं सिर्फ गुरुदेव के प्रति प्रेम नहीं, इस जगत के चराचर के साथ प्रेम होना गुरुदेव का प्रेम है। क्योंकि वो हर चीज़ में है, हर जगह में है, हर द्रोही में, विद्रोही में, दुश्मन में, चिड़िया में, कौवे में, चींटी में, मच्छर में, सब जगह है। जल में, थल में, सब जगह है वो। तो आपका प्रेम सब चीज़ों से होना चाहिए, तब वो सच्चा प्रेम है। अगर आप प्रेम की परिभाषा समझो तो, जैसे चेतन ईश्वर सब जगह है, हर चीज़ में नाद है। नाद कहीं से शुरू नहीं होता, कहीं से कुछ नहीं होता, वो सर्वव्यापक है। लेकिन हम पहुंचते हैं हृदय में अंतर्भाव से, तब हमें नाद सुनना शुरू होता है हृदय से। उस ब्रह्म की आवाज़ हमें यहाँ से सुननी शुरू होती है। लेकिन वो मूलाधार में भी है, स्वादिष्ठान में भी है, नीचे के चक्रों में, अचेतन में भी है, जड़ में भी है, जड़ में भी है, स्टेबल में भी है। ये जड़ है, स्टेबल में भी है, ठीक है, सब जगह है। उसके बिना निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन ये टेबल जड़ है इसमें, और मेरा शरीर तो जड़ है, लेकिन मेरी चेतना उसी के अंदर में। ये मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जिसमें वो उत्थान कर सकता है। सिर्फ मनुष्य जाति ही उत्थान कर सकती है, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव पे है। कौवा, चिड़िया, बिल्ली ये डायरेक्ट मोक्ष नहीं पा सकते, ये क्रमिक विकास के विपरीत है। कोई चिड़िया को भगवान ने दर्शन दे दिए और वो मोक्ष हो गया, नहीं, उसे एक क्षण के आने पड़ेगा, लेकिन क्रमिक विकास के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो विज्ञान फेल। अध्यात्म कभी अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, क्रॉस चीट नहीं कर सकता। उसे
जन्म लेना ही पड़ेगा, उसे क्रमिक विकास में आना ही पड़ेगा। मनुष्य लास्ट सीढ़ी पे, बस एक मन से अतिमन। किसी गुरु भाई ने भी पूछा था मैसेज में, अतिमन तक पहुंचने में कितने महीने लगते हैं, ये उन्होंने पूछा था। अतिमन तक, तो अतिमन तक पहुंचने में महीने तो नहीं लगेंगे, लगेगा तो एक ही क्षण। उससे पहले सारी प्रिपरेशन है। अब प्रिपरेशन बहुत महीने की भी हो सकती है, सालों की भी हो सकती है, और दशक की भी हो सकती है, और सेंचुरी की भी हो सकती है प्रिपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोग्रेस। एक क्षण में भी हो सकती है, बाकी सारी प्रिपरेशन ही है, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे राजा जनक ने सारी प्रिपरेशन की, सारा, और जब अष्टवक्र सामने प्रकट हुए तो प्राप्त हो गया उनको। वो नहीं आते तो वो प्रिपरेशन में ही रहते। समर्थ गुरु का कार्य है बस आपको मिला देना उस चीज़ से। उससे पहले सारी प्रिपरेशन करवाते हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जीवन में गुरु आते हैं, अलग अलग प्रिपरेशंस होती हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं कि गुरु श्रेणियों के हिसाब से होते हैं, गुरुओं की भी श्रेणियाँ होती हैं। ये गुरुदेव ने कहा ना, तो वो आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं उच्चतम तक। फिर गुरुदेव कहते हैं मेरी दीक्षा लास्ट दीक्षा है, मतलब यहाँ तक तुम पहुँचे हो तो तुम प्रिपरेशन कर करके पहुँचो। अब यहाँ से एक क्षण नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अब वो प्रिपरेशन, जिसे गुरु मिल गया ना, वो लास्ट श्रेणी में खड़ा है, लेकिन फिर भी वो बेचारा चिंतित है, मेरा ध्यान नहीं लगता या मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लास्ट श्रेणी में खड़ा है, उत्तीर्ण है। जो बच्चों को 99% मिलते हैं ना, फिर भी रोते हैं, अरे 100 नहीं आए। ये वही है, इनको 99% मिला हुआ है 100 में से, क्योंकि वो गुरु से जुड़ चुके हैं। लेकिन छोटी सी समस्या है, ध्यान नहीं लगता यही, और ये अज्ञानता है। प्रेम करते हो लेकिन अज्ञानता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान आप लगा ही नहीं सकते, आप में क्षमता नहीं है। ध्यान बाहर से अंदर नहीं जाता कभी भी। हम बाहर से अंदर जाते हैं ध्यान की तरफ, ध्यान लग जाए। ध्यान अंदर से बाहर आता है आपको लेने। आप नहीं जा सकते, आपको नहीं मालूम वो रास्ता, ईश्वर स्वयं आता है। वो ध्यान लगाता है आपका। आप ईश्वर में ध्यान लगा सकते तो क्या बात होती। वो चेतना जब डेवलप हो जाती है ईश्वर के स्तरीय पे, तो जितनी बार वो उसको याद करता है, कनेक्ट हो जाता है। तो वो कनेक्ट करेगा, वो फ़ोन करेगा आपको, आपने उठाना है सिर्फ, और उठाने के लिए आपको फ़ोन के पास रहना है। फ़ोन आ सकता भी है, कनेक्शन कभी भी हो सकता है। तो ध्यान में बैठो। फ़ोन आया आज तो फ़ोन नहीं आया अभी, कनेक्शन नहीं हुआ आज, लेकिन तुम बैठे थे ना उसके इंतजार में, तो वो देख रहा है तुम इंतजार में बैठे हो, ठीक है, वो चेक कर रहा है तुमको। लेकिन ध्यान रोज करना, फ़ोन आएगा बीच में फिर तुम मिस मत कर देना। तो हम सिर्फ फ़ोन के पास बैठ सकते हैं इंतज़ार में, यानी कि ध्यान हम सिर्फ उसको, प्रार्थना है हमारी ध्यान कि तू मुझे अपनी तरफ खींच। फिर वो उधर से जब खींचेगा तब आपको लग जाएगा फ़ोन, अरे लग गया रे, आज फ़ोन लग गया, आज क्या बात हुई, बात तो कुछ नहीं हुई। क्या बात कुछ नहीं हुई, बस हाँ बात हो भी जाए तो क्या है, बात हो भी सकती है, लेकिन वो हाई कनेक्शन है। मज़ा आया आज के सेशन में सबको? कुछ न ऐसी कोरी बकवास रही? जय गुरुदेव भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा कुमारी जी। हाँ, जय गुरुदेव भाई जी। हाँ जी, जय श्री। आज का सेशन बहुत अच्छा था, और जो हम प्रश्न हमारे मन में थे वो उनका उत्तर पूरी तरह से मिल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत हाँ, अच्छी बात है। जो हम सोचते हैं कि हमारा ऐसा साथ क्यों हो रहा है, उसका प्रति उत्तर था आज के सेशन हाँ, तो में। इसका सारा श्रेय और गुरुदेव राजेश्वरी हमारे बहन को मन में जो भी शंकाएं होती हैं या जो भी प्रश्न होते हैं, उनका समाधान गुरुजी तुरंत कर देती हैं। उनको हाँ। पता है कि हमें क्या बताना है साधक को। हाँ, और इसका श्रेय सारा राजेश्वरी बहन को जाता है, उनके प्रश्न पे ये सेशन हुआ है। हाँ, उनको भी धन्यवाद हमारी तरफ से। हम तो हाँ। गुरुजी की सब महिमा है, सब तरफ जो भी मतलब करवाती हैं, करती हैं कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्नों पे ही उत्तर आते हैं, तो प्रश्न पूछने वाला ज़्यादा बड़ा है, मुझे तो लगता है, प्रश्न उत्तर देने वाला जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलो यूट्यूब पे घूम लेते हैं थोड़ा सा।
यूट्यूब में अच्छा लगा आपको सेशन के नहीं लगा? मैं पूछता नहीं हूँ जनरली, ये सही नहीं है पूछना पर फिर भी कभी कभी भौतिक बातें भी हो जानी चाहिए। बेबो आपको कह रहे हैं इसमें तो भैया शिष्य भेद भी होने लगा है। हाँ, तो शिष्यों में भेद है, सच्चा ही, बिल्कुल सच है। मैं कैसे गुरुदेव बोलता हूँ इस पे भी नफरत की जा सकती है कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो, ये होता है, मेरे साथ तो हुआ है। अब मुझे तो ध्यान करने के लिए निकाल दिया गया कि तुम ध्यान क्यों कर रहे हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। इस ये भी है, इतनी नफरत है कि गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ और सबको करवाना चाहता था ध्यान, क्योंकि मैं अकेला ध्यान नहीं करता, सबके साथ करते थे हम उस समय, सिर्फ इस वजह से बाहर निकाल दिया। ऐसा भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, गुरुदेव है, सब इक्वली हैं, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, ये कह सकते हो। हम जय श्री गुरुदेव बोले तो सीधा पहुंचते हैं, आप राजशिव के सेशन में जाते हो क्या? हम जय श्री गुरुदेव बोले तो सीधा पूछते हैं? हाँ अच्छा, सीधा पूछते हैं हाँ यही तो फिर भेद होगा कि जो जय श्री राम बोलते हैं वो अलग हो जाओ, और जो जय राम बोलते हैं वो अलग हो जाओ, ऐसा भी भेद होना चाहिए ना फिर तो मैं एक साधारण इंसान हूँ, इसलिए भेद कर रहे हैं। हनुमान जी के साथ भेद करके बताओ, फिर देखो उनकी पूंछ कैसे पटकती है आपको कि मेरे राम को विभाजित कर दिया तुमने, लेकिन मैं तो शक्तिहीन हूँ, हनुमान जी शक्तिशाली है। वो कह सकते हैं कि जय राम और जय श्री राम में कोई भेद नहीं। मैं नहीं कह सकता, मेरी तो ना पूंछ है ना मेरे में बल है पूंछ कटा बंदर हूँ मैं, रामलाल जी सियाग का अच्छा, गीता मौर्य जी को सेशन अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ये सेशन सुनते हैं। हनुमान जी, आप बड़े गर्वित पिता होने, आपको बड़ा गर्व महसूस होता होगा कि मेरी बातें बच्चों को, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा समझ में आती होंगी, या फिर ये मेरा गलत अनुमान भी हो सकता है, लेकिन उनका सेशन में बैठना मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है कि बच्चों क्या समझ में आता है। मैं इतनी बकवास करता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता, सेशन के बाद मैं खुद भूल जाता हूँ। मैं पूछता हूँ इनसे, क्या बोला, क्या सेशन हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुक थी, क्या बंदी थी, कुछ नहीं समझ आ रहा। बड़ी मुश्किल से मुझे उसका हेडिंग मिलता है, मैं खुद नहीं समझ पाता उस चीज़ को। गुरुदेव बैठाते हैं जबरदस्ती तो नहीं बिठाते कान पकड़ के प्रेम भाव से बिठाते मुझे तो जबरदस्ती बिठाते हैं मुझे जबरदस्ती बिठाते हैं। मैं तो बहुत बार उनको बोलता हूँ, बहुत हो गया। सेशन में खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे कुर्सी पे बैठने के लिए आया कि आज सेशन नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। वो बैठता हूँ बस वहाँ पर, और 1.5 घंटा सेशन चला जाता है। रोज़ आके आपसे क्या कहता हूँ, आधा घंटा करेंगे। मैं मन बना के आता हूँ कि आज 30 मिनट ही करेंगे पक्का, कहता हूँ ना, पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ ना, 30 मिनट करेंगे बस, देखते 7:30। लेकिन मुझे इतना आनंद, 1 साल से गुरुदेव ने कोई सेशन मिस नहीं होने दिया। हाँ बहुत अच्छी बात है, मेरा भी कोई सेशन मिस नहीं हुआ अभी तक। हाँ तो ये चीज़, ये गुरुदेव ही करते हैं बेटा, यही ज्ञान है एक्चुअली, प्रेम है ना ये गुरुदेव के प्रति। हाँ, सब गुरुदेव ही करते हैं। एक दिन मैं अपना ही सेशन देख रहा था, कोई पुराना। वैसे तो मैं अपने सेशन नहीं देखते, क्योंकि मेरे अभिमान अभी जिंदा है। वो कहते हैं ना, अहंकार होता है इंसान में, तो मेरा अहंकार मुझे अपना सेशन देखने नहीं देता, क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, तो अहंकार पहले तो देखने नहीं देता। लेकिन अगर अपने अहंकार पे विजय पाके मैं कहूँ कि चल देखता हूँ क्या बोल रहा हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो फिर मुझे पूरा यकीन हो जाता है, यार ये तो मैंने नहीं बोला फिर अहंकार को थप्पड़ पड़ते हैं। लेकिन अहंकार मुझे मेरी सेशन इसलिए नहीं देखने देता कि ये तो तू बोल रहा है, ये देख लो है, जिंदा है सूक्ष्म रूप से। एक तो मुझे ये आलकस आता है कि 1.5 घंटे का सेशन अब बैठ के देखना मेरे लिए तो संभव नहीं है।
मैं अपना ही सेशन की टाइमलाइन देख के उसको क्लिक नहीं कर पाता हूँ कि 1.5 घंटा गुरुदेव कैसे सहन करूँगा मैं, ये कैसे होगा। तो फिर मैं क्लिक ही नहीं करता। ये 2 रीज़न है, पहला मेरा अहंकार कि मेरा सेशन है, दूसरा कि 1.5 घंटा, और जो 1 घंटे का होता है ना उसमें भी मैं कभी सोचता हूँ कि क्लिक करूँ कि नहीं करूँ। अगर आधे घंटा होगा तो शायद मैं देख भी लूँगा कि हाँ चल आधे घंटे में कुछ बोला होगा। तो आप लोग कैसे बैठते हो, कैसे सुनते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत कष्टकारी लगता है 1.5 घंटा वापिस रिपीट करना। ऑब्वियसली एक गुरु भाई देवेंद्र भाई बोल रहे हैं हम रिपीट सुनते हैं, और जो गुरु भाई और भी हैं जो कहते हैं हम रिपीट सुनते हैं, तो मैं आपको नमन करता हूँ। हम लोग इंतजार करते हैं गुरुदेव सेशन का। अच्छा। लेकिन है, होते तो बेहतरीन सेशन है। जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा भ्रम टूट जाता है सारा। और मुझे कोई भी सेशन रिकॉल नहीं, अगर आप कहो ना कि कल के सेशन में क्या है, अभी कहो 5 सेकंड के अंदर क्या था, तो नहीं मुझे याद आएगा। क्या क्या महिमा है उसकी, बड़ी प्यारी लीला है गुरुदेव की, बहुत प्यारी लीला है, नहीं चलती उसके सामने किसी। और जब हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं ना तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनता, बिल्कुल ही नहीं सुनता है। तो मेरे साथ ऐसा होता, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं। वो जब अपना हक जमाता है ना, मैं उसे कहता हूँ कि आधा घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बिठाना, लेकिन वो अपना हक जमाता है 1.5 घंटा बिठाता है, तब फिर मुझे प्रेम भी आता है कि हाँ चल एक तू बिठा रहा है, ये हक है उसकी, हट है उसका, ये जिद है उसकी कि नहीं तू आज आधा घंटा बैठ के दिखा। आज तो मैं तुझे और ज़्यादा देर बिठाऊंगा। और आज भी देख लो, अभी 8 हो गए, अभी इच्छा नहीं है बंद करने की। तो ये भी प्रेम ही है ना, प्रेम के बदले प्रेम मिल रहा है। गुरुदेव कहते हैं ना कि जिसको मैंने ठग लिया उससे और कोई नहीं ठग सकता। हाँ हाँ, ये भी सही आप बात है। हमेशा ठगे जाते हो। ये बहुत सही बात है भाई, बहुत सही बात है। लेकिन आज एक चीज़ पे बड़ी अच्छी लगी आज एक चीज़ सेशन में, ये जो लोहा और सोने वाली बात आई ना, इसने मेरे मन को बड़ी शांति दी, बड़ी शांति दी। जब से मैंने गुरुदेव को समर्पण किया ना, मुझे जीवन में जिस चीज़ की कमी थी ना, वो सारी कमियां पूर्ण हुई। एक अभी चल रहा है, एक पे काम चल रहा है, लेकिन सारी कमियां गुरुदेव ने पूर्ण की जब गुरुदेव को। तो मैं कभी सोचता था कि शायद हम सेशन करते हैं या फिर हम सत्संग करते हैं, उसके एवज़ में हमें गुरुदेव सारे सुख देते हैं। लेकिन आज के सेशन में मेरा ये भ्रम पूरी तरह टूट गया कि मैं अगर तेरा सोना बांट रहा हूँ तो तू उसके बदले में मुझे लोहे से संतुष्ट नहीं कर सकता। आज मेरे मन को अतः शांति मिली है इस सेशन से, अतः शांति मिली है। आज वो एक कसक थी मन में कि हम गुरुदेव का प्रचार करें या दें तो हमारे सारे काम बनते हैं, ये सब होते हैं, ये उसकी एवज़ में नहीं है, अध्यात्म के दान के बदले में नहीं है। जब ये इस बात का भी देखो गुरुदेव ने स्वयं जवाब दिया है कि लोहा सोना दूं और लोहा लूं। जब गुरुदेव के पास आए थे तो ये बांट और हम तुम्हें पैसे देंगे, तो गुरुदेव ने नहीं लिए। तो हम गुरुदेव से कैसे भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक तुलना कर सकते हैं। तो हमारी सुख शांति, गृहस्थी, हमारी बीमारियों का ठीक होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे अध्यात्म के एवज़ में नहीं है, ये उस गुरु की कृपा में, स्नेह में ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। जैसे सूर्य के साथ प्रकाश और गर्मी दोनों एक साथ आते हैं। प्रकाश आ जाएगा और कहेगा, सूरज कहेगा आज गर्मी नहीं देनी भाई मुझे, आज सिर्फ प्रकाश से काम चलाओ। नहीं हो सकता। प्रकाश है उसका तो उसको गर्मी देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। इसी तरह से अध्यात्म के साथ भौतिक उन्नति सहज है, भौतिक के साथ अध्यात्म नहीं है, लेकिन अध्यात्म उन्नति के साथ भौतिक उन्नति स्वयं होगी। वो उसके एवज में नहीं हो सकती, उसके बदले में नहीं हो सकती। इसीलिए हर क्षण हमें गुरुदेव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपना शिष्य बना लिया। और मैंने जो भी बात की है ये भी गुण है, अध्यात्म के साथ भौतिक उन्नति होती है। अगर हम गुरुदेव के पास आए हैं और सिर्फ भौतिक उन्नति की आकांक्षा लेकर आए हैं तो फिर आध्यात्मिक उन्नति हमें दिखेगी नहीं। हम कहेंगे हमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, भौतिक समस्याएं वैसी की वैसी हैं। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। जिस दिन आध्यात्मिक उन्नति होगी वो भौतिक उन्नति तो उससे 4 गुना होगी। भौतिक उन्नति 1 गुना चलेगी, वो 4 कदम पे बढ़ के जाएगी। और ये सही बात है। गुरुदेव बड़े, जब हमारी साधना शुरू हुई मार्च में, कोरोना जब आया था, तब मेरे को
उस समय ध्यान लगने शुरू हुए थे 2019 मार्च में। पहली बार मैं मार्च 23 को कोरोना के कारण बंद लगा था, और मार्च 24 तारीख को मैं मौन में चला गया था। पहला मौन मेरा टूटा था 27 तारीख को, शायद 27 और 29 2 सेशन मैंने शायद बनाए थे। फिर मौन में चला गया था। फिर 7 तारीख को पहला सेशन जब किया था प्रॉपर, जो 27 मार्च या 29 मार्च को जो सेशन बना था ना, वो आप सेशन कभी देखने मिले आपको, पुराना सेशन, वो जरूर देखना आप। वो पहली बार अवस्था हुई थी जो कंटिन्यू चली थी। आप कहते हो ना 15 मिनट का ध्यान लगाना है, या फिर मेरा 30 मिनट लग जाता है, या फिर 10 मिनट लगता है। जब तक आपका ध्यान समय सीमा में है ना, आप समाधि के लिए प्रिपरेशन भी शुरू नहीं कर रहे, आपने अपने आप को ही बांधा हुआ है। समाधि समय की सीमा से बाहर की बात है। 6-5 दिन लगातार ध्यान लगा मुझे, मौन में रहा मैं। उसके बाद सेशन बना के अपनी स्थिति प्रकट करके फिर से चला गया। और सबसे बड़ी बात थी कि 24-23 शाम को या 24 को मैं उस अवस्था में प्रवेश किया हूँ। मेरे बॉस ने आके मुझे कहा, चेयरमैन ने, कि राजू तुमको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान सब उठाओ और घर से काम करना। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। कोरोना जब हुआ था तो उसे लगता था कि 2 घंटे 4 बस में बदल के आता है, और कहाँ से कोरोना लाएगा और सबको कोरोना करेगा। तू आना ही नहीं तुझे ऑफिस, तू घर बैठेगा। मैंने कहा सर एमडी सर बुला लेंगे तो इधर। बोला कोई बुलाएगा तो मुझसे बात कराना, तुझे आना नहीं है, और तू अगर आया तो देख लेना। मतलब मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि तूने आना नहीं है वहाँ। और ये बड़ी, मैं तो ये साक्षात गुरुदेव की कृपा वहाँ से मैं कहता हूँ कि उसने मुझे आइसोलेट कर दिया। कोरोना तो मेरे लिए वरदान बन के आया था उस समय। बाद में मुझे खुद को कोरोना हुआ, अलग बात है, 1-2 बार हुआ, ठीक है। लेकिन उस समय कोरोना से बंद होने की वजह से गुरुदेव ने जो मुझे 15-20 दिन दिए आत्म ध्यान के, जिसके बाद ये सारा परिवर्तन घटित हुआ है। और वो लोग कह रहे थे तू बस वहीं रह, तेरी सैलरी तेरे को पूरी मिलेगी, सब मिलेगा, जो तुझे चाहिए, तू बस आना नहीं ऑफिस, तू अपने घर में रहना। तब इसीलिए वो संभव हो सका। नहीं तो लोग कहेंगे ना मुझे तो सुबह ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है। गुरुदेव स्वयं आपकी स्थिति ऐसी कर देंगे, छुट्टी बता देंगे, कुछ ऐसी स्थिति में ले जाएंगे, आइसोलेट कर देंगे आपको। और आज भी अगर पूनम कहती है कि बाहर से नीचे जाओ, दुकान से सब्जी लेके आ जाओ, तो जैसे ही मैंने कपड़े पहनने हैं मेरी मुंडी घूमनी शुरू हो जाती है और मेरा ध्यान लग जाता है, आंखें चढ़ जाती है। मुझे बाहर, कमरे से बाहर नहीं जाने देते गुरुदेव। और ये बिल्कुल सच बात है, मैं आपको बताऊं, नहीं जाने देते मुझे। बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती मैं जाता हूँ बाहर, और जैसी सीढ़ी उतरता हूँ तब बिल्कुल शांत हो जाता है। मतलब अगर मैं ज़बरदस्ती बाहर निकल गया तो, नहीं तो मैं कपड़े पहन लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, पर्स वर्स सब तैयार कर लेता हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता घर से। क्योंकि ये जो कुंडलिनी की जो ऊर्जाएं हैं ना, इस समय जो ध्यान में जो सब समय ध्यान रहता है मेरा, तो 15 मिनट तो भूल जाओ। 15 मिनट क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता, 24 घंटे क्या होते हैं ये मुझे मालूम है। इवन सोते सोते जब मैं सोता हूँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ राशिव भाई, हाँ जी, यहाँ पर तो हम सभी के लिए तो प्रश्न खड़ा हो जाता है। हाँ, कि सब जैसे सभी कार्य करते हैं, काम करते हैं, सभी का प्रोफेशन है, तो सबकी तो ये स्थिति नहीं बन रही है ना। ये तो आप तो सोचते क्या हो। मेरी जो स्थिति थी ना उस समय, ठीक है, मेरी जो स्थिति थी, अगर मैं एक दिन ऑफिस ना जाऊं ना, तो वो कह दिया कि जिस दिन मैं ऑफिस में हूं और तू नहीं हुआ, उस दिन तेरा लास्ट डे है ऑफिस का। ये मेरे को जब ज्वाइन करवाया ना उसने, चेयरमैन ने, तो उसने कहा था कि तुम ऑफिस में हूँ, मैं नहीं हूँ, तो तुम्हारे मजे हैं, लेकिन जिस दिन मैं ऑफिस में हूँ और तू नहीं आया तो तेरा लास्ट दिन होगा ऑफिस का। इस कंडीशन पे मुझे नौकरी मिली हुई थी। और उसने खुद कहा कि मुझे अगर तेरे से बात करनी होगी ना, ठीक है, तो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन तूने नहीं आना है। तूने 3 महीने जितना भी चलता है उतना महीना तूने घर से करना, चाहे 1 साल हो, मैं तुझे सैलरी दूंगा, लेकिन तूने ऑफिस नहीं आना। मैंने कहा सर आप आएंगे उस दिन तो मुझे आना पड़ेगा। बोला नहीं, मैं फ़ोन करूंगा तुझे, अगर मुझे ज़रूरत होगी तब मैं तुझे बुलाऊंगा। ये चेयरमैन के शब्द थे। मैंने कहा सर आप आएंगे तो आना पड़ेगा। बोल रहा नहीं,
मैं आऊँ नहीं आऊँ, मैं तुझे जब फ़ोन करूँगा ना तब तू आएगा। और चेयरमैन का घर मेरे घर के पास है, बोला मैं तुझे गाड़ी से लेके आऊँगा अपनी। और कई बार मैं उसकी गाड़ी में गया और वो मुझे ड्रॉप करता था। मेरे कंपनी का चेयरमैन जो हजारों करोड़ का मालिक है, वो उसकी गाड़ी मुझे घर तक छोड़ने आती थी और वो ड्राइवर परेशान होता है। तो आपको अगर ये लगता है ना नरहरि भाई कि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं मौन में नहीं जा सकता, तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, उस स्थिति को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कई बार देखो, मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं 20 दिन के लिए उस स्थिति में रहा हूँ, आपकी और मेरी दोनों की स्थिति में बहुत फर्क है, ठीक है। आपके पास सब कुछ माल रेडी है, आपके पास जिस दिन चाबी आ गई ना, 1 दिन के लिए आप चले गए मौन में, 2 दिन के लिए मौन में चले गए, जिस दिन वो चाबी आपके पास आ गई तो आपकी जो विद्या आपने इकट्ठी की हुई है ना, वो सारी फलीभूत रात में हो जाएगी, 1 दिन में हो जाएगी। आपके पास रेडी है सब कुछ, मेरे पास मैं तो कंगाल था इस विषय में। मेरा ये था ऐसा राशि भाई, मेरे व्यक्तिगत रूप से नहीं, जैसे कि क्या सभी की साधना में ऐसा होगा, घटित होना आवश्यक ही होगा क्या इसमें, कि उनके लिए जैसे एकांत, क्यों मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तो सभी 10 दिन बाहर रह के आया हूँ, घर से दूर 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ अकेला रहना और मोबाइल बंद, बाकी सब एकांत, अच्छा भी लगता है। लेकिन 7-8 दिन होने के बाद गुरुदेव पुनः एकदम घर जाने की तरफ बिल्कुल चेंज कर देता है पूरा। पहले तो इच्छा जागृत करते हैं कि एकांत में जाके रहे, फिर मैं वहां जाऊं, 7-8 दिन होते हैं, उसके बाद ये होता है कि चलो अब घर चले। मेरी जैसे मन स्वतः परिवर्तित हो जाता है। तो ये स्थिति मैं ऐसा बार बार जाना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा जैसे ऐसा क्यों लगता है कि क्या इस साधना में ऐसा सबके साथ घटित होगा ही। मैं जैसे जहाँ मेरे सर्विस नहीं है, मेरे नौकरी नहीं है, या मेरा बॉस सिर्फ गुरुदेव ही है, तो मैं अपना समय निकाल के या काम नहीं लेके जैसे एडजस्ट करके जा सकता हूँ, है ना, संभवतः ऐसा हो सकता है। तो क्या सबके लिए ऐसी स्थिति इस साधना में बनेगी, या ये साधक की साधना पर निर्भर करता होगा शायद, है ना, या ऐसी स्थिति में गए बिना क्या साधक उच्च स्थिति में पहुंच सकता है कि 15 मिनट का ही ध्यान हो, अधिक ध्यान भी, समय भी नहीं लगे। क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इस रूप से भी होता है कि जो हमारे चुन्नीलाल जी है ना, तो ये उन्होंने जो अपनी पहले मुझे बातें बताई थी, तो उसमें था कि इनको 3-3 घंटे 4-4 घंटे भी ये ध्यान में रहते थे। सुबह 3 बजे उठने के बाद रात को 12 बजे से सुबह तक, मतलब ध्यान में काफी रहते थे। हालांकि उन्होंने गुरुदेव से ऐसा मांग लिया कि गुरुदेव मेरे जितना भी प्रारब्ध कर्म है वो मुझे भुगता दो, तो फिर वो उनकी तबीयत खराब हुई और बहुत बीमार हुए, और फिर साल भर वो तकलीफ में रहे, और फिर गुरुदेव से प्रार्थना करने पर गुरुदेव ने बुलाया, और फिर गुरुदेव के पास जाके यानी कि पुनर्नव जीवन को उन्होंने प्राप्त किया। उच्च स्थिति के साधक है, बाकी सब बच्चा है, तो अधिक समय तक भी उन्होंने भी एकांत में किया, और काफी लोग करते भी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, समय 15 मिनट होना चाहिए। तो समाधि के लिए ये मैं तर्क बुद्धि की बात कर रहा हूँ, तर्क ये सत्य है कि 15 मिनट के ध्यान में शायद अब घंटे भर की समाधि है। समाधि का तो हम तो यही जानते हैं, समाधि का तात्पर्य होता है कि ज्यादा समय व्यतीत होना और उस समय का ज्ञान नहीं होना। तो मेरे साथ ऐसा 3 घंटे का एक बार जीवन में हुआ कि मैं बैठा, 3 घंटे गए, और उसके बाद जैसे ही आंख खुली उसी मुद्रा में बैठा था, और वो मुझे नींद भी नहीं आई थी। तो वो चाहे वो तंद्रा थी, कुछ भी था, तो ऐसा मैंने महसूस किया। लेकिन क्या सभी साधकों के जीवन में कितने समय के लिए समय होना आवश्यक होगा इस साधना में? क्योंकि ऐसा गुरुदेव ने उसको रेफरेंस हम कहाँ से ले सकते हैं इस चीज को, कि गुरुदेव की वाणी से कुछ उसके बारे में, क्योंकि काफी साधक अपने इस सेशन में नहीं, दूसरे सेशन में ये विषय बहुत गंभीर चलता है कि भाई 15 मिनट ही होना चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 15 मिनट में भी समाधि लग सकती है, 15 मिनट से ज्यादा गुरुदेव ने ध्यान करने का नहीं कहा है। चलो वो मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि गुरुदेव ने शुरुआती साधक के लिए 15 मिनट का ध्यान कहा, उसके बाद कितना अधिक ध्यान लगता है। मेरे भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी ऐसा समय कई बार हो चुका है। अभी भी मैं एकांत में रहता हूँ, तो उस समय मेरा काम यही होता है, 24 घंटों में 6-8 घंटे एकांत में बैठे रहना, अलग से रूम में, गुफा में, जो भी। तो उसको थोड़ा समझने के लिए हम गुरुदेव की कोई रेफरेंस वाणी के साथ, अगर आपको इसमें कुछ
है तो वो आप थोड़ा क्लियर कीजिए कि गुरुदेव ने ऐसा शब्द कोई कहा हो जिससे उसको लिंक कर पाए, हाँ। उसको कनेक्ट कर पाए कि ये बिल्कुल सही है। हालांकि सही है, आत्मा कह रही है सही है, क्योंकि समाधि का तो समय ज्यादा होता है वैसे, और एकांत में अच्छा भी लगता है। हाँ। लेकिन हम हठ योग से कि मैं ज्यादा देर बैठूंगा तो ही मुझे फायदा होगा, वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं ना बात, कि भाई मैं 4 बजे उठ के शाम को 4 बजे से 7 बजे तक बैठा ही रहूंगा, ध्यान करूंगा। हाँ। तो उसमें वो गुरुदेव की वाणी परेशान करती है कि ज्यादा टाइम बैठोगे तो बाद में तकलीफ हो जाएगी। एक जगह गुरुदेव की एक लाइन आती है, तो ये थोड़ा अगर कोई रेफरेंस गुरुदेव की वाणी से होता है तो प्लीज आप कीजिए। ध्यान में और समाधि में बहुत अंतर है, पहली बात तो, ठीक है। ध्यान बिना नशे के लगता है, ध्यान में आपको नशा नहीं होता, ठीक है। जब आप ध्यान करोगे ना, चाहे आप 3 घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे बैठ जाओ, उसमें आपको नशा नहीं होता है। उसमें बस आप बैठ जाते हो या फिर आप कहीं लुप्त हो जाओगे ध्यान में या कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्थिति ऊपर से जब प्रकट होती है, जैसे मैं मौन की बात कह रहा हूँ, ठीक है, मौन में जब वो घटित होगा तो आपकी जुबान, जैसे किसी ने शराब पी रखी हो तो वो बात नहीं कर पाएगा या उसकी स्थिति नहीं रहेगी। समाधि में 10 वर्ष बैठना, ठीक है, ये समझो किसी ने किसी को इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी का, बड़ा तगड़े नशे का इंजेक्शन लगा दिया, वो चला गया। वो जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ध्यान की बात है, मेरे हिसाब से ध्यान औपचारिक है। गुरुदेव जो ध्यान करने के लिए आपको कहते हैं, ये बैठने के लिए आपको, कि एक जगह बैठ के शांत हो जाए मन, सिर्फ एकाग्रता बढ़ जाए आपकी, आप उस चीज़ को समझ सको, तो ध्यान एकाग्रता के लिए है, ठीक है। लेकिन ध्यान एक्चुअल में औपचारिक है। इस बात के लिए गुरुदेव कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ध्यान नहीं भी कर सकता, किसी अवस्था में है, तो वो नाम जरूर जपे। तो नाम जो है वो मस्ट है, लेकिन ध्यान औपचारिक हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। अब जो ज्ञान की जो बात कर रहे हैं कि ज्ञान प्रकट होगा तो वो समाधि लगेगी नहीं, इस बात के लिए तो गुरुदेव ने कहा है कि बिना समाधि लगे आपको सच्चाई प्रकट नहीं होगी, और जो समाधि आपको लगेगी वो जागृत समाधि होगी। मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं 10-15 दिन जिस अवस्था में रहा हूँ, मैं जागृत अवस्था में था, लेकिन मैं बस ऐसे था जैसे मैं हूँ, बस प्रेजेंट हूँ, घर में खाना खा रहा हूँ, बीवी से बात कर रहा हूँ, टीवी चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन अगर मुझे किसी से बात करने के लिए कहा जाए, तो आप वो अगर सेशन में देखोगे तो अगर मैं किसी से इंटरेक्शन करूँगा, जो चल रहा है, टीवी, बच्चा खेल रहा है, बात कर रहा है, खाना खा रहे हैं, सब चल रहा है, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसी नॉर्मल हो रही हैं। कोई व्यक्ति घर में आ जाएगा तो मैं हाँ जी क्या हाल चल, बढ़िया, बैठिए, वो बोलता रहेगा, मैं सुनता रहूँगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। लेकिन जब मैं बात करनी शुरू करूँगा तब मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कि मैं अंदर से बाहर नहीं जा सकता। बाहर में जो भी घटित हो रहा है मैं इसको साक्षी कर सकता हूँ। आप अपने घर में रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, ये ऐसी अवस्था है, इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नशा है जो दारू पीते हैं, जो नशा किसी भी प्रकार का करते हैं, वो जो नशा है ना, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब उसमें तो समझ ही नहीं आता कुछ भी। यहाँ पर पूरा बदन अलग स्थिति में चला जाता है, दिमाग, आंखें अलग स्थिति में। इसमें ये नींद वाली बात नहीं है, इस नशे में नींद नहीं है। इस नशे में बस लगता है कि ये बंदा अभी गिरा, अभी सो जाएगा, लेकिन वो नींद वाला नशा नहीं है। और 15 मिनट तो सिर्फ आपको एक साधारण शुरुआती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि उसको डेवलप होना है, समाधि तक डेवलप हो, तो गुरुदेव ने कहा समाधि लगे बिना आप नहीं होगे। और ये जागृत समाधि रहेगा, जागृत ध्यान जैसे है वैसे ही समाधि भी जागृत है। 15 मिनट की समाधि में कुछ हासिल नहीं हो सकता आपको, 15 मिनट के मौन में आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि जितना शुरुआती साधक है उसको समय उतना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे डेवलप हो गए, साधक बहुत अच्छे बन गए, तो आपने 5 मिनट के लिए आंखें मूंदनी है और आपको बहुत लंबा ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन शुरुआती साधक के लिए 5 मिनट कुछ भी नहीं है। उसको अपनी समय सीमा, ध्यान में अगर वो बैठता है आधा घंटा ऐसे करके, ऐसे बैठा है, तो वो नुकसानदायक है। उसका ध्यान में बैठना उसका नुकसानदायक है। लेकिन जब वो नशे में गिरा पड़ा हुआ है, ऐसे बस इस अवस्था में है कि बस अभी भी आप अगर कभी मैं उससे कहूँगा कि थोड़ा मेरे बारे में मुझे बता, तब मैं आपको बताऊँगा। वो मुझसे बात करती है, मैं उससे ऐसे बात करता हूँ, एक आँख से हाँ बोल रही है तो मैं उससे बात करता हूँ। टीवी चलाएगी या कुछ भी चलाएगी तो मैं ऐसे रहता हूँ, हाफ, कोई भी काम करेगी तो मैं उस समय भी नशे में होता हूँ। और देखते तुमने आंखें चढ़ा लेनी है ऊपर, वैसे ही होता है। और वो 15 मिनट के लिए नहीं होता, बस वो ऐसे होता रहता है।
पढ़ा ही रहता हूँ मैं ऐसे बहुत बार। तो वो मैं नहीं लगा रहा ध्यान। जो व्यक्ति स्वयं ध्यान में बैठ रहा है उसके लिए हानिकारक है 15 मिनट का ध्यान। आपने सिर्फ 15 मिनट के लिए ही ध्यान करना है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब ध्यान घटित होगा आपका, तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी देर बैठो। वो बिल्कुल माँ कुंडलिनी आपको बिठाती है, आपको लेके जाती है, ऐसा ही नशे में है। क्योंकि शांभवी मुद्रा जब साधक को लगनी शुरू होती है, एक्चुअल में पहली बार उसे तब पता चलता है कि मेरा बस नहीं है, ये तो हर समय लग रही है, बस में हूँ, गाड़ी में हूँ, कहीं भी हूँ लगती है। जिनको शांभवी मुद्रा का अभ्यास हो रहा है वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि आपको शांभवी मुद्रा क्या दिन में सिर्फ 15 मिनट लगती है, या कभी भी लग जाती है, किसी भी समय लग जाती है। आकाशीय मुद्रा है, इसको ध्यान में बैठ के आकाशीय मुद्रा लगेगी नहीं, वो बस गर्दन पलट जाती है। सोओगे तो गर्दन पीछे चली जाएगी। आकाशीय मुद्रा कभी भी लग जाती है। शांभवी मुद्रा, आकाशीय मुद्रा, जीभ का बाहर आना। आप बाजार जाओ, जिसको लगनी शुरू हो जाएगी उसकी जीभ निकली रहेगी बाहर, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको रुमाल बांधना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं जीभ अंदर कर लूँ। मैं तो पब्लिक प्लेस में खड़ा हूँ ऐसे करके खड़ा हूँ ऐसे क्या मैं नहीं किया। जिस दिन पहली बार मुझे बांसुरी मुद्रा लगी, मैं बस में था, तो अब एक बस से दूसरा ऑटो में बैठना है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ऑटो में बैठूं, मैं वहीं सड़क पे बैठ गया। सड़क पे साइड में जो पत्थर रखे होते हैं उस पर बैठ के मैं ऐसे बैठा। अपनी बीवी के साथ मैं जब मार्केट गया, यहाँ पे बाजार जाना था, शाम को ऑफिस से आते ही जाना था, बाजार में चल रहा हूँ, मैं ऐसे करके चल रहा हूँ। कोई कहेगा क्या महापागल इंसान है, पर मैं कैसे अपना आनंद छोड़ दूँ। तो ये आनंद धारा, तो मैं तो ध्यान नहीं लगा रहा। मैं जब ऑफिस से निकला तो निकला 6 बजे, और जब मैं गोरियाट मार्केट जा रहा हूँ, मतलब हमारा मार्केट का नाम है, जब मैं मार्केट जा रहा हूँ तो उस समय बज रहे हैं 8, और लेकिन मैं फिर भी, तो मैंने तो ध्यान लगाया ही नहीं गुरुदेव। तो ये क्यों हो रहा है? आपको जब अंदर से घटना घटेगी ना नरहरि भाई, समाधि अंदर से घटेगी, गहरा ध्यान अंदर से घटेगा। अभी जो हम कर रहे हैं ना, हम बाहर से ध्यान लगा रहे हैं, उसकी सीमा है 15 मिनट कि हमने अपनी इच्छा से नहीं बैठना ज़्यादा, क्योंकि हम नहीं उस काबिल। लेकिन जब वो पराचेतना ऊपर से नीचे आके आपका कान पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, तो वो अपनी इच्छा से बिठाती है। और जिनको अभी तक ये अभ्यास नहीं हुआ, वो इस मुद्दे पे हमेशा तर्क करते रहेंगे। ठीक है, इस मुद्दे पे हमेशा तर्क करते रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें सघन हैं, गहरी हैं, वो साधक को स्वयं जाननी होंगी उस अवस्था में जाके। उसकी अलग अलग अवस्थाओं की गुरुदेव व्याख्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि शुरुआती साधक के लिए वो फिर स्वप्न क्रिएट हो जाता है कि मेरी कब शांभवी मुद्रा लगेगी। तो गुरुदेव ने एक खास खिचड़ी मुद्रा की बात की, कुछ विशेष मुद्राओं की बात की गुरुदेव ने। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुदेव ने बोली नहीं, बात नहीं किया, कि साधक जब डेवलप हो जाएगा उसे ध्यान का ज्ञान स्वयं हो जाएगा सारी चीज़ों का। और मैं ये भी बात को मैं स्पष्टीकरण मैं अपने अनुभव से करता हूँ कि जब तक आप ध्यान लगा रहे हो तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब ऊपर से ध्यान लगना शुरू होगा वो आपको ज्ञान देगा, वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा, सब कुछ करेगा। गुरुदेव ने तो यही कहा है कि जब तक समाधि नहीं लगेगी आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। और ये सही बात है, इसलिए कि समाधि सिर्फ निर्बीज समाधि नहीं है, क्योंकि वो तो आपको सारे बीज निर्बीज होने के बाद, रोग दोष सारे होने के बाद लगेगी लास्ट समाधि। उससे पहले वितर्क अनुगत समाधि, आपके शरीर में अगर रोग है, वो मौन की अवस्था चली जाती है। वो छोटियाँ समाधियाँ हैं, छोटियाँ समाधियाँ हैं। ठीक है, ध्यान गहरा होता जाता है, धीरे धीरे गहरा होता जाता है, जागृत ध्यान है। और जिस बात जो मैं कह रहा हूँ, वो मौन जो मैं प्रकट कर रहा हूँ कि मैं बात नहीं कर रहा, तर्क वितर्क या विचार से मुक्त हो गया हूँ। ठीक है, आनंद की स्थिति में हूँ, बुद्धि का कोई वश नहीं है उस समय। तो वो चारों स्थितियाँ जब घटित हो रही हैं 10-15 दिन के लिए, तो मेरा एनवायरनमेंट भी सही है और मुझे जागृत ध्यान में भी हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था उस समय। बस मैं नशे में था और मैं बात नहीं कर सकता था, शारीरिक रूप से मैं जागृत हूँ। ये तर्क जो है 15 मिनट का, ये बेसलेस तर्क है। ये जो व्यक्ति ध्यात्म में आगे बढ़ेगा ना, वो अपने आप, वो ध्यान आपको गुरुदेव ने कहा कि आप 15 मिनट के लिए मांग के बैठो, आप बैठो मांग के। जब उधर से वो बिठाएगा ना, तो आपकी समय समय नहीं तय होगी। क्योंकि हम जाप करते हैं, हमारे जब ए-जपा जाप लगता है, वो हमारा नहीं है, वो ऊपर से लगाया जाता है। ए-जपा जाप नाद ऊपर से प्रकट होता है, हम नाद तक नहीं पहुंचते, नाद हम तक पहुंचता है। ठीक है, इसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य गुरु तक नहीं पहुंचता, गुरु शिष्य तक पहुंचता। तो ध्यान भी साधक नहीं लगाता, ध्यान साधक तक पहुंचता है। इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि एक कहता कि मेरा ध्यान अच्छा लगा, एक कहता मेरा ध्यान ही नहीं लगा। अगर ये इंसान के वश का होता ध्यान लगाना, तो दोनों का ध्यान लगना चाहिए,
फिर 10 में से 3 का ध्यान नहीं लग रहा, 7 का लग रहा है, ये क्या चक्कर हो गया? क्योंकि ध्यान आंतरिक अवस्था घटित होती है। तब तक हमें अभ्यास करना है कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं। एकाग्र चित्त को शांत करने की बात है। चित्त की वृत्तियों का निरोध तो बाद में होगा, पहले चित्त को शांत, चित्त को स्थिर होने के लिए अभ्यास की जरूरत है। और ये बात पतंजलि अष्टांग योग में कही गई है कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य, निरंतर अभ्यास से वैराग्य घटित होता है। ये बात पतंजलि में आपको मिल जाएगी। पतंजलि में बहुत जगह ऐसी जगह मेंशन होगी। अब साधन पाद हमारा शुरू होगा सैटरडे को, ठीक है। आई होप कि कुछ ना कुछ वहाँ से भी उसका रेलिवेंस आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि 10 साधक ये कह रहे हैं। आपका हृदय से जो प्रकट हो रहा है ना, आपका हृदय जिस बात को गवाही दे रहा है, मेरी बात भी नहीं, किसी दूसरे की भी बात नहीं, या कोई 3 घंटे में बैठा उसे वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अहंकार के कारण नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के कारण नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती है, हमें पता नहीं होता है कि हम में वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब किसी का ईर्ष्या हो सकती है, किसी का द्वेष हो सकता है, किसी का द्वैतवाद हो सकता है, द्वैतवाद भी है। चुनीलाल जी को मैं जानता हूँ, वो द्वैत में है, सरेआम द्वैत में है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा में विश्वास करते हैं, पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, उस चीज़ में विश्वास करते हैं। ये द्वैतवाद है, वो तो आसान है ना उससे। द्वैतवाद है। रश्मि जी कुछ कह रहे, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। जब तक अद्वैत में नहीं प्रवेश होते हम लोग, जब तक समभाव में नहीं आते, जब तक हम संबोधि नहीं होते, जब तक हम किसी से नाराज हो सकते हैं, हम किसी से गुस्सा कर सकते हैं, हम किसी से मुंह फेर सकते हैं, तो हम पूर्णता के पास भी नहीं है। गुरुदेव कैसे पूर्णता कराते हैं, किस समय पूर्णता कराते हैं, वो ईश्वर है, वो जानता है। लेकिन वैज्ञानिकली अगर आप देखो तो जब तक ये द्वैत बना हुआ है, ये भेद बना हुआ है, अच्छाई बुराई पसंद नापसंद बनी हुई है, फायदा नुकसान बना हुआ है, तब तक हम बहुत दूर हैं ज्ञान से। और ये आश्चर्य की बात नहीं लगती आपको? गुरुदेव के कितने शिष्य हैं बताइए, कितने लोग ज्ञान की बात करते हैं? ज्ञान मार्गी होना विशेष नहीं है, ज्ञान सबको प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान किसी एक शिष्य की, गुरुदेव एक शिष्य से प्रेम करते हैं इसलिए उसको दे दिया, हाँ हो सकता है, चलो। लेकिन दूसरा शिष्य भी उस चीज़ को, जिस चीज़ का अधिकारी है, उस ज्ञान का अधिकारी है। सारे शिष्य अधिकारी हैं उस ज्ञान के, एक नहीं। और है ऐसे लोग होंगे जिनको है ज्ञान, लेकिन हो सकता है कि उनको मंच नहीं मिला हो, लेकिन कम होंगे, ये भी मैं जानता हूँ, कम होंगे। 100 में से ज्ञान की बात करने वाले, क्योंकि ज्ञान की बात करना रिस्क फैक्टर को भी क्रिएट करता है। आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बहुत साधक है जिनको ज्ञान है लेकिन वो बात नहीं करेंगे। आप उन्हें बुलाओ, बात करवाओ, वो नहीं आएंगे। बोला नहीं भाई, मैं सामने नहीं आना चाहता, यही कह के रुक जाएंगे। तो गुरु इच्छा है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी सामने नहीं आएगा। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी नरेश भाई। मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव जब ये 15 मिनट ध्यान की बात करते थे ना, तो गुरुदेव ये भी कहते थे कि गर्मी का मौसम है और गर्मी की वजह से गर्मी में 15 मिनट से ज्यादा ध्यान ना करें। और जैसे ठंड का मौसम होता है, सर्दियां, तो उस समय आप समय थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये चीज गुरुदेव जब स्पीच देते थे तो उस दौरान ये चीज कहते थे कई बार कि सर्दियों में आप थोड़ा बढ़ा सकते हो टाइम पीरियड, पर गर्मी में ज्यादा देर ना बैठे, 15 मिनट से ज्यादा आप बढ़ा सकते हो। मतलब आप जब कर रहे हो, मतलब आप जब कर रहे हो ना, तो आप अपने हिसाब से समय करो, क्योंकि आपको नुकसान करेगी हीट। बाबा गंगाईनाथ जी 10 साल समाधि में थे, गहरे ध्यान में थे ना। गहरा ध्यान, गुरुदेव कहते हैं ना, ध्यान ही जब गहरा हो जाएगा तो समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि गंगाईनाथ जी ने ध्यान लगाया 10 साल का, तो 10 साल क्या उनके शरीर में गर्मी तो अता गर्मी हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर से घटित होते होते 10 साल तक पहुंचे हैं। उनका शरीर डेवलप हुआ है उस ध्यान को धारण करने के लिए। शुरुआती साधक 15 मिनट के लिए बैठ जाए, पहले तो रेडी हो जाए उस ध्यान को धारण करने के लिए। उसका ध्यान लगेगा 10 सेकंड शुरुआती तौर पे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसे पता चलेगा कि हाँ कुछ था बीच में। लेकिन इस चीज़ को वो 15 मिनट में जान नहीं पाएगा। धीरे 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 उसकी ध्यान की क्षमता बढ़ेगी, ऊपर से उसको मिलेगा। लेकिन वो बैठ रहा है, उसको एक दिन में नहीं मिल जाएगी क्षमता। हो सकता है कि कई वर्ष लग जाएं उसको 15 मिनट तक पहुंचने के लिए। और जब उसका शरीर इस लायक है कि वो ध्यान में बैठ सकता है, तो वो फिर नशे की गोलियां दी जाएंगी उसको, अध्यात्म के नशे की गोलियां, नशे में ध्यान कराया जाएगा उसको। उसका खुद का अस्तित्व खत्म होना चाहिए उस समय, उसका तर्क वितर्क बुद्धि शांत होने चाहिए।
उस चीज़ को धारण करने के लिए। मैं बुद्धि को जागृत करके, बुद्धि को रख के ज्ञान धारण नहीं कर सकता। इसका प्रज्ञावती होना जरूरी है। अगर मैं धारण करता भी हूँ तो इसकी स्थिति प्रज्ञावती होनी चाहिए। रितंबरा को धारण करने के लिए इसे प्रज्ञा होना चाहिए। साधारण बुद्धि से मैं रितंबरा धारण नहीं कर सकता। तो मेरे ध्यान से मेरे शरीर की डेवलपमेंट होगी जब ऊपर से मेरे को डेवलप करवाया जाएगा। मैं सिर्फ उसके लिए ट्राई कर सकता हूँ 15 मिनट के लिए बैठना, लेकिन जिस दिन वो चाहेगा ऊपर से, वो उतनी देर ही मेरा ध्यान लगेगा। आप ध्यान में बैठते हो 15 मिनट, क्या कनेक्शन चला गया? 1 मिनट। अच्छा, बहुत गहरे चले गए हम इस चीज़ में। तर्क वितर्क में देखो, तर्क में कुछ फ़ायदा नहीं है। बात सीधी सी ये है कि ध्यान 2 प्रकार के हैं। बाहर से अंदर जाना, शुरुआती साधक, और ऊपर से ध्यान घटना। देखो कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो इस विषय को मुझे लगता है हमें यही रोकना पड़ेगा, नहीं तो आधा समझ में नहीं आएगा हमें कुछ भी। स्विच बंद कर दो। हाँ, कि मैं सुबह जल्दी उठ के करूँ, हाँ जल्दी उठ के 3 घंटे में बैठ जाऊं या दोपहर को समय निकाल के बैठ जाऊं, तो वो गलत होगा। हमें यानी कि जब भी घटित हो अधिक से अधिक समय, तो वो अलग विषय है। वो तो स्वतः परिस्थितियां उत्पन्न होगी और अधिक समय के लिए बैठना स्वतः घटित हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा सोच के बैठे कि चलो मैं 3 घंटे बैठूंगा तो मेरी साधना तीव्र चलेगी, तो वो उचित नहीं है। इसीलिए मैंने ये सवाल रखा था। हाँ बाकी नरहरि भाई, इसका जवाब मिल गया आपका। वो हमारे गुरु भाई धर्मेंद्र राणा ने इसका जवाब लिखा है। वो वैसे तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं इससे यूट्यूब से, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया है। गुरुदेव ने इस बात को मेंशन किया है एक जगह पे। उन्होंने कहा है कि, मैं पढ़ देता हूँ उनका मैसेज। वो कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है कि शुरू में 15 मिनट ध्यान करो और बाद में तो खुली आंखों से ध्यान लगेगा। ये बात गुरुदेव ने की। और जो ध्यान की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मुझे लगा 23 मार्च 24 मार्च 2019 से लेकर 7 तारीख तक, वो खुली आंखों का ध्यान था। हाँ, हाँ मैं कुछ बोल, मेरे को रात को मैं जरूर बैठती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा नशा हो जाता है, ना भी बैठना चाहूँ तो भी मैं बैठती हूँ रात को। और मुझे नहीं पता वो कितनी टाइम का ध्यान होता है, और वो ध्यान बड़ा आनंददायक होता है। मुझे नहीं पता ये कितने, ये क्या है फिर? क्या मुझसे पूछ रहे हैं ना? ध्यान स्वतः घटने वाली अवस्था है, इतना मैं अनुभव कर पाया। और जैसा गुरुदेव ने कहा कि 15 मिनट शुरुआत में बैठो, फिर खुली आंखों से ध्यान लगेगा। ये नहीं कहा कि तुम खुली आंखों से ध्यान करोगे, तो ये 2 अलग बातें होगी ना। तो ध्यान घटित होने वाली बात है। तो और कोई बात सारा दिन रूम में बंद, दरवाजा बंद, रूम में अकेला रहने का मन होता है। अकेली ही रहती हूँ, कहीं नीचे भी नहीं जाती मैं। वो तो आप काम नहीं करना चाहते होंगे। सही बोल रहा है। और पता है, जब भी कोई बात भी करता है तो मुझे ऐसा होता है कि आंख बंद करके, और मेरी जमाई आंख में पानी आने लग जाता है। चलो ये होता है। अच्छा, कल तुझे पता है मैं काम छोड़ हूँ। और सबके सामने तो सच्चाई नहीं रख सकते बहन की। अब बोल दिया, अब कह भी रहा है। सीक्रेट कोई ना, सारे बहन भाई ये तो है। ये 15 मिनट वाली और ये जो बात चलती है ना, तो ये काफी लंबे समय से ये बातें चलती आ रही है। तो बीच में जो एक चेंजेस हुआ वो ये हुआ कि जब ध्यान में बैठता था मैं, तो ये चीज निकलती थी, गुरुदेव कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितनी देर आपको उचित लगे ना उतनी देर ध्यान लगवा दो। हाँ ये सही है सबसे। मैं हमेशा यही बोल के बैठता हूँ। वो फिर चेंज हो गया, मैंने कहा गुरुदेव 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना आपको उचित लगे उतनी देर ध्यान लगा दो, और फिर मैं ध्यान करने बैठ जाता हूँ। अच्छा, मैं भी यही कहती हूँ गुरुदेव, जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट है उतनी देर ध्यान में लगाओ। हाँ अच्छा चलो, अभी मैं भी यही पूछने वाली थी कि आप सब 15 मिनट ही बैठते हो क्या? लेकिन मैं बोलती तो हूँ गुरुदेव को, गुरुदेव 15 मिनट के लिए ध्यान, फिर बोलती हूँ बाकी आप जानो, मैं तो शाम 7 बजे तक बैठूंगी, जब तक भैया की घंटी नहीं बजती, जब तक मैं आंखें नहीं खोलती और ना मैं उठती। मैं अभी कंफ्यूज हो गई। जब तक आपको उचित लगे, जब तक गुरुदेव को उचित लगे तब तक ध्यान लग जाए। अब वो चाहे 2 मिनट ही लगे, कई बार 5 मिनट में आँख खुल जाती है। 15 मिनट बैठते हो ना तो ध्यान हो सकता है उसमें सिर्फ 30 सेकंड का ही हो। बाकी तो घूमते रहते हैं कहाँ किधर किधर।
वो और ध्यान ये करने- मौन तो मैं भी रही थी, 5 दिन तक मौन रही थी, और फिर मेरी खेचरी मुद्रा लगी थी, बहुत ऊर्जा उठी थी उस दिन। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, अभी सेशन बंद करते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बंद हो गया है। तो कल को थोड़ा बहुत इसका रिकनेक्शन कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं कि ध्यान खुली आंखों से लगता है, तो फिर जब तक आंखें खुली हैं तब तक तो फिर मुश्किल ही है भैया। तो इस बात को हम जितना खींचेंगे लंबा करेंगे वो तर्क वितर्क वाला है। जब आपको अभ्यास होगा, जब वो घटित होगा, तो उस दिन सच में पता चल जाएगा। खुली आंखों वाला तो भैया यही होगा जैसे आप बता रहे थे अभी, हाँ, कि वो आप कहीं भी बिल्कुल। हो और आपका ध्यान लग रहा है, हाँ वही होगा। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल। कहते हैं ना, कृष्ण के पागल लोग जा रहे हैं। हाँ देखो हाँ बिल्कुल वैसे ही वो घटित हो देखो रहा है। मैं बस कन्हैया, में हूँ, खुली आंखों से ध्यान लगा हुआ है। अब बांसुरी मुद्रा तो ध्यान की अवस्था की बात है ना। अजीब निकल जाना, छांव भी देखने लग जाना वाले तो ध्यान की अवस्था है, लेकिन जिनको वो नहीं तो पता, जो जो देखने को तो ये कहेगा ना, ये देखो पागल। हाँ वो तो गड़बड़ ये गड़बड़ कुछ नहीं होगी, गुरुदेव तो अंदर बैठे हैं। गड़बड़ कहाँ होगी, कोई गुरुदेव गड़बड़ जब नहीं है, अंदर कोई बैठे हैं। गड़बड़ नहीं है। ये सब भ्रांतियां फैलाने वाली बात है, समझ विज्ञान नहीं समझते और कुछ नहीं। चलो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय आपको श्री कल सुबह मिलेंगे सुबह के जय टाइम। श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव माता। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव। जी महाराज।